सुबह की पहली किरणें जब सुंदरनगर की पगडंडियों पर अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी, तब मोतीलाल अपनी विशाल सुनार की दुकान में बैठा एक अनमोल राजसी हार के अंतिम स्पर्श में तल्लीन था। उसकी जादुई उंगलियां सोने के महीन तारों को ऐसे बुन रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे के बालों में कंघी फेरती हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, वह चमक जो सुंदरनगर का हर व्यक्ति पहचानता था, लालच की, कुशलता की और एक खतरनाक चालाकी की। हे भगवान, इस राजघराने वाले हार का तो मुझे दोगुना मूल्य मिलेगा, मोतीलाल ने अपने मन में सोचा। जैसे जैसे उसकी उंगलियों के बीच सोना नृत्य कर रहा था, दुकान के पीछे ताक पर रखे असली और नकली सोने के डिब्बों पर उसकी चोर नजर गई। और असली कीमत का केवल आधा ही सोना इस्तेमाल किया है मैंने। वाह, क्या चतुराई है मेरी! मोतीलाल की कारीगरी ऐसी थी जैसे दिल की धड़कन को सोने में ढाल दिया गया हो। उसकी प्रतिभा सिर्फ सुंदरनगर में ही नहीं, बल्कि आसपास के 7 गांवों में भी मशहूर थी। उसकी कला इतनी निपुण थी कि सबसे बड़ा सर्राफ भी यह बता नहीं सकता था कि वह कब सोने के साथ चांदी या तांबे की मिलावट करता है। उसकी पैनी आंखें हमेशा ग्राहकों की जेब पर टिकी रहती और उसके हाथ उनकी कमाई पर, जैसे कोई बाज अपने शिकार पर झपटने के लिए आकाश से निगाह रखता हो। दुकान के बाहर पूर्व दिशा से आती सुनहरी धूप में एक भव्य रथ रुका, जिससे सेठ रामधन और उनकी पत्नी उतरे। दुकान की घंटी की मधुर ध्वनि ने मोतीलाल को सचेत किया। जी मोती जी, बड़ी मेहनत में डूबे दिख रहे हैं आज, सेठ रामधन ने दुकान में प्रवेश करते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा। मोतीलाल के होठों पर तुरंत एक दीपक सी विनम्र मुस्कान जल उठी। वह भली भांति जानता था कि सेठ रामधन के परिवार से हर त्योहार पर उसे मोटे ऑर्डर मिलते थे। मोती ने मोर की तरह गर्दन झुकाकर अभिवादन किया। अरे नहीं नहीं सेठ जी, यह मेहनत कैसी, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। मोतीलाल ने सोने के तराजू को एक तरफ रखते हुए मखमली आवाज में कहा। बताइए इस दास से क्या सेवा हो सकती है, और वैसे भी इस नन्ही सी दुकान तक आने का कष्ट क्यों किया आपने? बस एक संदेश भिजवा देते और मैं ही सारी दुकान समेटकर आपके द्वार पर हाजिर हो जाता। अरे मोतीलाल, सेठ रामधन अपनी सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए हंसे। तुम्हारी यह नन्ही दुकान तो इस पूरे इलाके में सबसे बड़ी दुकान है, और बातें भी तुम कैसी कैसी करते हो। उन्होंने सोने के धागों से कढ़ाई की हुई अपनी शेरवानी की आस्तीन से धूल झाड़ते हुए कहा। वैसे मुझे नहीं, बल्कि मेरी अर्धांगिनी को तुमसे काम था। सुगंधित इत्र की मादक खुशबू से महकती हुई सेठानी कमला ने अपने भारी भरकम नवरत्न जड़ित आभूषणों के साथ दुकान में प्रवेश किया। सूर्य की किरणें उनके गले के हीरों से टकराकर इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही थी। वे दुकान के मध्य में स्थित मखमली आसन पर विराजमान हुईं और मोतीलाल को ऐसे निहारा जैसे कोई माता अपने बच्चे को एक नया खिलौना देने से पहले देखती है। भाई मोतीलाल, उन्होंने अपनी सुरीली आवाज में कहा, मुझे इस बार ऐसा हार चाहिए जिसे देखते ही देखते रह जाए लोग। कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने पहना न हो, एकदम यूनिक, ऐसा हार जो रानियों के गले में भी शोभा दे। मोतीलाल की आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे रात के अंधेरे में जुगनू। उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। सेठानी जी, आपकी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं आपको ऐसा हार बनाकर दूंगा कि चांद भी शर्मिंदा हो जाए। हर मोती, हर रत्न, हर सोने का कण आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा देगा। सेठानी कमला ने अपने गले में पड़े मोतियों के हार को नाजुक उंगलियों से छूते हुए अपनी गर्दन ऊंची की और कहा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, हार में सोने की मात्रा कम न हो। जैसे मेरा हृदय उदार है, वैसे ही मेरा हार भी भारी और दिल खोलकर बना होना चाहिए। मोतीलाल के होठों पर सांप जैसी चालाक मुस्कान फैल गई। जरूर सेठानी जी, जैसा आप चाहेंगी। सोना इतना होगा कि गले पर सूरज उतरा लगे, और भारीपन ऐसा कि आपके कंठ की शोभा दूर से ही नजर आए। और मन ही मन में उसने सोचा, और हाँ, मेरा मुनाफा भी उतना ही भारी होगा।
सांझ की लालिमा में डूबा आसमान जब तारों से जगमगाने लगा, तब मोतीलाल अपने घर की ओर चल पड़ा। गली के मोड़ पर लगे तुलसी के पौधे की पत्तियां शाम की हवा में मंद मंद हिल रही थी, जैसे उसके आने का स्वागत कर रही हों। घर के आंगन में पहुंचते ही उसे मिट्टी के चूल्हे से उठते धुएं में अपनी पत्नी पायल की परछाई दिखी, जो शाम के भोजन की तैयारी में व्यस्त थी। अरे जी, आ गए आप? पायल ने अपने घूंघट को हल्का सा खिसकाते हुए पूछा। उसके माथे की बिंदिया शाम की लालिमा में चमक रही थी। नहीं भाग्यवान, मैं तो अभी दुकान पर ही हूँ। यहाँ तो बस मेरा भूत बैठा है, मोतीलाल ने व्यंग्य से कहा और अपना झोला एक चारपाई पर पटकते हुए रख दिया। ओहो, आज फिर चिड़चिड़े मूड में हैं आप? पायल ने कटोरे में दाल परोसते हुए मुस्कुराकर कहा। अच्छा, यह बताइए कि सेठ सेठानी आपकी दुकान में क्या करने आए थे? मैंने देखा उनका रथ आपकी दुकान के बाहर रुका था। मोतीलाल अचकचा गया, उसके हाथ से पानी का लोटा छलक गया। तुम्हें यह कैसे पता? तुम मेरी दुकान पर जासूसी करती हो क्या? पायल के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी और आंखों में चमक आ गई। अजी नहीं, उसने गोल गोल रोटी बेलते हुए कहा। मैं बाजार गई थी अदरक लेने, तभी देखा कि सेठानी कैसे मयूर की चाल चलती हुई आपकी दुकान में प्रवेश कर रही थी। अब बताइए कि क्या चाहिए था उन्हें? ओ, मोतीलाल ने चटाई पर बैठते हुए कहा। सेठानी जी को एक भारी सोने का हार चाहिए, वो भी बिल्कुल यूनिक, ऐसा हार जो पूरे इलाके में किसी के पास न हो। पायल की आंखों में ऐसी चमक आई जैसे आकाश में पहला तारा चमकता है। यूनिक सोने का हार? उसने मोतीलाल के सामने भोजन की थाली परोसते हुए कहा। अरे वाह, मैं भी तो कहती हूँ कि आप मेरे लिए भी ऐसा ही हार बना दीजिए। आपको तो मालूम है कि मुझे सोने के गहने पहनने का कितना शौक है। मोतीलाल ने अपनी पत्नी को ऐसे घूरा जैसे वह पहली बार देख रहा हो। अरे भाग्यवान, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि वो हार कितना महंगा पड़ेगा? एक छोटे से खेत की कीमत जितना सोना लगेगा। उसमें तो क्या हुआ, जब सेठानी पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं? मोतीलाल ने खींचकर कहा। सेठानी की बात तुम छोड़ो, वो कहाँ गुलाब का फूल, इतनी कोमल, इतनी नाजुक। पायल ने अपने कानों की बालियां हिलाते हुए गुस्से में आंखें तरेरते हुए कहा। वो सेठानी गुलाब का फूल है और मैं क्या हूँ? कांटा? मोतीलाल के चेहरे पर घबराहट की लकीरें उभर आईं। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसने जल्दी से अपनी गलती सुधारी। तुम तो मेरे लिए चंपा के फूल से भी ज्यादा खूबसूरत हो, बल्कि पूरे सुंदरनगर में कोई भी औरत तुम हारी सुंदरता के आगे फीकी पड़ जाए। पायल का चेहरा प्यारे फूल की तरह खिल उठा और फिर अचानक उसकी आंखों में एक चालाक चमक आई। वह पतिदेव के करीब खिसकी और उनके कान में फुसफुसाई। जी मैं एक बात कहूँ, आप सेठानी का हार मिलावट का बना दीजिए और बचे हुए सोने से मेरे लिए हार बना दीजिए। सेठानी क्या जानेंगी कि हार असली है या नकली? उनके पास तो इतने गहने हैं कि वे गिनती भी नहीं कर सकती। मोतीलाल ने अपनी रोटी का निवाला अधूरा ही छोड़ दिया। उसकी आंखों में ऐसी चमक आई जैसे किसी अंधेरी गुफा में मशाल जल उठी हो। वाह भाग्यवान, तुम्हारी बुद्धि को तो प्रणाम करना चाहिए, इतनी होशियार पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। पायल गर्व से अपनी गर्दन ऊंची करके मुस्कुराई। वो तो मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बात पर घमंड नहीं किया। बस आप देखते जाइए हम दोनों कैसे इस गांव के सबसे अमीर बन जाएंगे। उस रात चांदनी जब मोतीलाल के आंगन में दूध सी धरती पर फैल गई, तब वे दोनों हंसते हंसते सो गए। उनकी हंसी में एक अजीब सी चमक थी, लालच की, चालाकी की और एक साझा षड्यंत्र की। उसी समय गांव के दूसरे छोर पर, जहां फसलों की मंद-मंद हवा में लहराती पत्तियां शांति का संगीत बजा रही थी, एक मिट्टी के छोटे से घर में दिया टिमटिमा रहा था। घर के अंदर गंगाधर अपने बिस्तर पर पसीने से तर लेटा था। उसकी सांसें भारी थी और आंखों में बुखार की लालिमा थी। उसकी पत्नी गंगा एक मिट्टी के कटोरे में काढ़ा बना रही थी, जिसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल रही थी।
जब गंगाधर ने बिस्तर पर से उठने की कोशिश की तो गंगा ने चिंता की लकीरों से भरे चेहरे के साथ पूछा, अरे जी, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? एक तो रात भर बुखार से तपते रहे और अब फिर खेत जाने की जिद कर रहे हैं। धीरे बोलो गंगा, गंगाधर ने कमजोर आवाज में खांसते हुए कहा। फिर वह दरवाजे की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया, अगर रूपा बेटी ने सुन लिया तो वह मुझे इस हालत में खेतों पर जाने नहीं देगी। उसके विवाह में अब केवल 1 महीना बचा है और हमें पैसों की व्यवस्था करनी है। जी आप चिंता मत कीजिए, गंगा ने कटोरे से काढ़े का स्वाद चखते हुए कहा। रूपा घर पर नहीं है, वह 3-4 दिन के लिए मेरी बड़ी बहन के घर गई है, दुल्हन के कपड़ों के लिए नाप देने। फिर उसने कटोरा गंगाधर की ओर बढ़ाते हुए कहा, लेकिन आप अभी इस हालत में कहीं नहीं जा सकते, यह काढ़ा पीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। गंगाधर ने बेमन से काढ़ा ले लिया मगर उसकी आंखों में चिंता के बादल छाए थे। गंगा, तुम समझती क्यों नहीं? पिछले 1 महीने से बीमारी ने मुझे बिस्तर पर बांध दिया है। अगर मैं जल्दी से खेत पर काम नहीं करूंगा तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ जी, यह तो आप सही कह रहे हो, गंगा ने गंगाधर के माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। और अब तो रूपा की शादी को भी बस 1 महीना ही बचा है। हमें उसके लिए दहेज और गहने भी तैयार करने हैं। गंगाधर की आंखों में आंसू झलक आए, मानो कोई नदी अपने बांध को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। यही तो सारी चिंता है गंगा। जो पैसे हमने रूपा की शादी के लिए धीरे धीरे इकट्ठा किया था, वे सब इस बीमारी और दवाइयों में खर्च हो गए। अब हम अपनी प्यारी रूपा की विदाई कैसे करेंगे? उसके ससुराल वाले तो 8 लाख का दहेज मांग रहे हैं। गंगा ने अपने पति का हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से दबाया, मानो वह उनका दर्द अपने अंदर समा लेना चाहती हो। अरे जी, भगवान ने जब हम गरीब किसानों को इतनी सुंदर और सुशील बेटी दी है तो उसके विवाह का रास्ता भी वही निकालेंगे। आप इतनी चिंता मत कीजिए, अगर आपकी तबीयत और बिगड़ गई तो हमारा पूरा परिवार ही टूट जाएगा। गंगाधर ने गहरी सांस ली जिसमें दर्द और प्यार दोनों घुले हुए थे। यही जिंदगी है गंगा, तुम कभी एक पिता के हृदय को नहीं समझ पाओगी। जिस बाप की जवान बेटी घर में हो और उसके विवाह की चिंता सिर पर हो, वह भला कैसे चैन से सो सकता है? घर की छत से टपकती हर बूंद, खेत की सूखती हर फसल मेरे दिल पर एक घाव की तरह चुभती है। आप ठीक कहते हैं जी, गंगा ने अपनी आंखों में छलछलाते आंसुओं को छिपाते हुए कहा। लेकिन वैद्य जी ने आपको पूरा आराम करने को कहा है। वे कहते हैं कि यह बुखार आपके शरीर में बहुत गहरे तक बैठ गया है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हालत और बिगड़ सकती है। अरे पगली, गंगाधर ने गंगा के गाल पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे क्या होगा? मेरा शरीर भले ही कमजोर हो लेकिन मेरी आत्मा का बल अटूट है। मैं जब तक अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर लूंगा तब तक यमराज भी मुझे नहीं ले जा सकते। ऐसा कहकर गंगाधर धीरे धीरे उठा और अपने खेतों की ओर चल पड़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे लेकिन आंखों में एक पिता के प्यार का दृढ़ संकल्प था। सूरज की तेज धूप में खेत पर पहुंचते ही गंगाधर को अपने होने वाले समधी रामचरण मिल गए। रामचरण एक धनी किसान थे और उनका बेटा तिलक गंगाधर की बेटी रूपा से विवाह करने वाला था। रामचरण के शरीर से अमीरी की चमक झलक रही थी, चमचमाते जूते, रेशमी धोती और साफा। उनके चेहरे पर हमेशा एक ऐसा भाव रहता था जैसे वे किसी को तौल रहे हों। अरे भाई गंगाधर, बड़े दिनों बाद दिखे तुम, रामचरण ने अपनी मोटी आवाज में कहा। सुना था बीमार पड़ गए थे। गंगाधर ने अपनी कमजोरी छिपाते हुए सीधे खड़े होने की कोशिश की। नमस्कार समधी जी, आप यहाँ कैसे? आपको तो अपने बड़े खेतों की देखभाल से ही समय नहीं मिलता। अरे मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। रामचरण ने अपनी सोने की अंगूठी को चमकाते हुए कहा। तभी तुम्हारा यह छोटा सा खेत देखा तो सोचा तुम्हारी तबीयत का हाल पूछ लूं। फिर अचानक उनका लहजा बदल गया, जैसे किसी मीठे फल से अचानक कड़वा रस निकलने लगे। वैसे मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करने आया था गंगाधर। हमारे बच्चों की शादी 8 लाख रुपयों में तय हुई थी।
अब तो बस 1 महीना ही बचा है और तुमने अभी तक मुझे केवल 2 लाख रुपए ही दिए हैं। गंगाधर के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। वो समधी जी, उसने हकलाते हुए कहा, 6 लाख रुपए मैंने धीरे धीरे जोड़ कर रखे थे, लेकिन यह बीमारी ऐसी आई कि पैसे डॉक्टरों और दवाओं में खर्च हो गए। आप बस थोड़ा समय दे दीजिए, मैं फिर से मेहनत करके सारे पैसे जुटा लूंगा। रामचरण का चेहरा ऐसे लाल हो गया जैसे आकाश में डूबता सूरज। देखो भाई गंगाधर, उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मेरे बेटे के पास इस पूरे इलाके में सबसे अच्छी शिक्षा है, उसके लिए तो लड़कियों की कतार लगी है। मुझे तो बस तुम्हारी गरीबी पर दया आई, इसलिए तुम्हारी बेटी के लिए हाँ कर दी। लेकिन अब तुम्हारी बेटी के लिए मैं अपने बेटे का विवाह नहीं रोक सकता। अगर शादी तक तुम मुझे पूरे पैसे नहीं दोगे तो समझ लो यह रिश्ता टूट गया। मेरे बेटे की बारात वापस जाएगी। अरे समधी साहब, ऐसी बातें न कीजिए। गंगाधर के चेहरे से रंग उड़ गया, उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। मेरी बेटी की शादी टूट गई तो गांव में हमारा कोई सम्मान नहीं रहेगा। लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी बच्ची का क्या होगा? आप इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? कौन समधी, कैसा समधी? रामचरण ने आंखों को गोल घुमाते हुए तिरस्कार से कहा, अभी तो रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ है। दहेज पूरा होने पर ही हम शादी के बारे में सोचेंगे। अरे अरे समधी जी, आप इतने क्रोधित न हो। गंगाधर ने हाथ जोड़कर विनती की। उसके चेहरे पर दीनता के भाव थे, जैसे कोई फिसलता हुआ पत्थर किसी की मुट्ठी में थम जाने की आशा रखता हो। मेरी बेटी रूपा बहुत सुशील और संस्कारवान है। आपके घर आकर वह आपके परिवार को स्वर्ग बना देगी। मैं वादा करता हूँ कि शादी तक मैं पूरे 8 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगा, बस आप यह रिश्ता न तोड़े। रामचरण ने गंगाधर को ऐसे देखा जैसे कोई राजा भिखारी को देखता है। ठीक है गंगाधर, उन्होंने अपनी सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, अंतिम मौका दे रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन याद रखना अगर तुमने शादी के दिन पूरे 8 लाख रुपए नहीं दिए तो सारे गांव के सामने मैं अपनी बारात वापस ले जाऊंगा और फिर तुम्हारी बेटी का इस गांव में कोई रिश्ता भी नहीं होगा। इतना कहकर रामचरण अपनी छड़ी घुमाते हुए वहां से चले गए, धूल उड़ाते हुए जैसे अपने पीछे अपमान के बीज बो रहे हों। रामचरण के जाने के बाद गंगाधर खेत के बीचों बीच बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में आंसू थे। उसके चारों ओर हरी भरी फसलें लहरा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक भयंकर तूफान उठ रहा था। हे भगवान, उसने आसमान की ओर देखकर सिसकते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी की शादी के लिए अब कहां से रुपयों का जुगाड़ करूं? क्या मेरी बच्ची का जीवन बर्बाद हो जाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सूरज ढलने लगा था और गंगाधर के लंबे साये जैसे उसके दुख को और भी बढ़ा रहे थे। संध्या के धुंधलके में जब पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे और तारे आकाश में अपनी जगह तलाश रहे थे, तब गंगाधर अपने घर लौटा। उसके कदम भारी थे, जैसे पूरा संसार उसके कंधों पर लादा गया हो। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान की लकीरें गहरी हो गई थी। अरे जी, क्या हुआ? आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। गंगा अपने पति को देखते ही घबराकर दौड़ी। उसने उनका हाथ थामा और महसूस किया कि वह बुखार से तप रहा है। अरे भगवान, आपका बुखार तो और बढ़ गया है। कहीं तबीयत और तो नहीं बिगड़ी? भाग्यवान, मैं ठीक हूँ शरीर से। गंगाधर ने दीवार का सहारा लेते हुए धीमे स्वर में कहा, लेकिन मेरा मन। और उसकी आवाज भर्रा गई। अजी, क्या बात है? मुझे साफ साफ बताइए, आखिर आप इस तरह घबराए हुए क्यों हैं? गंगा ने चिंता से कहा और अपने पति को चारपाई पर बैठाया। गंगाधर ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे रामचरण के साथ हुई सारी बातचीत को विस्तार से बताया। जैसे जैसे वह अपनी कहानी सुनाता गया, गंगा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी और उसकी आंखों में आंसुओं का घटाटोप छा गया। अजी, आप यह क्या कह रहे हैं? गंगा ने हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, समधी जी इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या उनके दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है?
अगर उन्होंने शादी के दिन बारात वापस ले जाने की धमकी दी तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? हमारी बेटी का जीवन कैसे संवरेगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ। भाग्यवान, गंगाधर ने अपने सिर को दोनों हाथों के बीच थामते हुए कहा, हम ईमानदारी से अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते थे, लेकिन लगता है रिश्ते भी अब केवल पैसों से ही तय होते हैं। अपमान और तिरस्कार ही हमारे भाग्य में लिखा है। जी, आप ऐसी निराशा की बातें मत कीजिए, गंगा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हम अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करेंगे। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी बेटी की शादी टूटने मत दीजिएगा। यह अपमान हम जीते जी सहन नहीं कर पाएंगे। गंगाधर ने लंबी सांस ली, फिर एक निर्णय लेते हुए कहा, भाग्यवान, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता है जी, मुझे भी बताइए, गंगा ने उत्सुकता से पूछा। हमें अपना खेत बेचना होगा। गंगाधर ने ऐसे कहा जैसे कोई अपना हृदय निकालकर किसी के हाथ में देने की बात कर रहा हो। वही एकमात्र संपत्ति है जो हमारे पास है, उसे बेचकर ही हम अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं। गंगा के चेहरे पर एक पल के लिए भय का भाव आया, फिर वह शांत हो गई। अजी, यह आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज रुंध गई। वह जानती थी कि वह खेत उनके परिवार का एकमात्र सहारा था, वही उनकी रोजी रोटी का जरिया, वही उनके बच्चों का भविष्य और वही उनका सम्मान। उसका त्याग करना एक किसान के लिए अपनी आत्मा को बेचने जैसा था। अगर हमने अपना वह खेत बेच दिया, गंगा ने धीरे से कहा, तो आगे हम क्या करेंगे? कैसे जिएंगे? किस पर भरोसा करेंगे? देखो भाग्यवान, गंगाधर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ गंगा, लेकिन अब मुझे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। रूपा मेरी इकलौती बेटी है, मेरी आंखों का तारा। अगर उसकी शादी टूट गई तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और हम घर से बाहर निकलने लायक भी नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे, देखो, गंगाधर अपनी बेटी का विवाह भी नहीं करा सका। गंगा ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर धीरे से अपने पति के कंधे पर हाथ रखा। आप सही कह रहे हैं जी, उसने समर्पण के साथ कहा। एक बेटी के पिता होने का कर्तव्य आप अच्छी तरह निभा रहे हैं। कल ही जाकर सेठ जगदीश के पास अपने खेत को बेच आइएगा। तुम समझती हो न भाग्यवान, गंगाधर ने भावुक होकर कहा, यह खेत मेरे पिता का था और उनके पिता का। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। मैं समझती हूँ जी, गंगा ने अपने पति का हाथ थामते हुए कहा, लेकिन हमारी बेटी का सुख भविष्य इससे ज्यादा कीमती है। खेत तो फिर से मिल सकता है, लेकिन बेटी का टूटा रिश्ता और बिगड़ा भविष्य वापस नहीं आएगा। उस रात सुंदरनगर के आसमान में तारे मानो आंसू बहा रहे थे और हवा में एक किसान के टूटते हृदय की सिसकियां गूंज रही थी। अगले दिन भोर की पहली किरण के साथ ही गंगाधर अपने खेत के कागज लेकर सेठ जगदीश के द्वार पर पहुंचा। उसका हृदय पत्थर की तरह भारी था, पर वह जानता था कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। सेठ जगदीश की भव्य हवेली के सामने छोटे से चबूतरे पर बैठकर गंगाधर ने पुकारा, सेठ जी, क्या आप घर में हैं? कुछ ही पलों में एक नौकर ने द्वार खोला और फिर सेठ जगदीश स्वयं बाहर आए। वे सुंदरनगर के सबसे धनी व्यक्ति थे। 70 के उम्र के, गौरवर्ण सफेद धोती कुर्ते में सुशोभित, चेहरे पर दयालुता और बुद्धिमत्ता के भाव। अरे गंगाधर, इतनी सुबह सुबह, क्या बात है भाई? सेठ जगदीश ने चश्मे को ठीक करते हुए पूछा। सेठ जी नमस्कार, गंगाधर ने सिर झुकाकर कहा, मानो वह अपने खेत को विदा कर रहा हो। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं इतनी सुबह आपके द्वार पर आया हूँ। आओ अंदर आओ, बैठो। सेठ जगदीश ने उसे अंदर आमंत्रित किया। क्या पियोगे, चाय या दूध? नहीं सेठ जी, गंगाधर ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं आपका कीमती समय नहीं लेना चाहता, सीधे बात करता हूँ। यह लीजिए, ये मेरे खेत के कागजात हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे खरीद लें। सेठ जगदीश आश्चर्य से गंगाधर की ओर देखने लगे। अरे गंगाधर, यह तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने कागजात को हाथ में लेते हुए पूछा। तुम अपना खेत क्यों बेचना चाह रहे हो?
तुम तो अपने उस खेत से बहुत प्यार करते थे। मुझे याद है पिछले साल जब मैंने तुम्हें उसके लिए अच्छी रकम दी थी तब भी तुमने मना कर दिया था। फिर आज ऐसा क्या हो गया? गंगाधर की आंखों में पानी भर आया पर उसने अपने आप को संभाला। सेठ जी, उसने भारी गले से कहा, 1 महीने बाद मेरी बेटी रूपा की शादी है। उसके ससुराल वाले 8 लाख रुपए का दहेज मांग रहे हैं। मेरी बीमारी ने हमारी सारी बचत खा ली है और अब मेरे पास अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने का यही एकमात्र तरीका बचा है। सेठ जगदीश ने गंगाधर के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन गंगाधर, यदि तुमने अपना खेत बेच दिया तो आगे तुम और तुम्हारा परिवार कैसे गुजर बसर करोगे? उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा। यह तो तुम्हारी आजीविका का एकमात्र साधन है सेठ जी, अब जो भी होगा देखा जाएगा। गंगाधर ने अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए कहा, पहले मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसका भविष्य सुरक्षित करना है, बाकी सब उसके बाद सोचेंगे। सेठ जगदीश ने लंबी सांस ली और फिर गंगाधर के कागजात देखने लगे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, उन्होंने अंततः कहा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद सेठ जगदीश एक चमड़े की थैली लेकर आए जिसमें रुपयों के नोट थे। यह लो गंगाधर, उन्होंने थैली उसे देते हुए कहा, इसमें तुम्हारे खेत के पूरे दाम हैं। मैंने तुम्हारी परिस्थिति देखते हुए कुछ अतिरिक्त भी रखे हैं। गंगाधर ने थैली को अपने सीने से लगा लिया, मानो वह अपने खेत को आखिरी बार गले लगा रहा हो। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने कृतज्ञता से कहा। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। अरे गंगाधर, शुक्रिया क्या करते हो? सेठ जगदीश ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तो कब से तुम्हारी इस उपजाऊ जमीन को खरीदना चाहता था। यह सबसे अच्छी मिट्टी है इस पूरे इलाके में। तुमने हर बार मुझे मना कर दिया था, पर आज तो मानो मेरी ही तकदीर खुल गई। गंगाधर के चेहरे पर एक मुस्कान आई जिसमें दुख और संतोष दोनों का मिश्रण था। सेठ जी, जब बात बच्चों पर आती है तो माँ बाप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज मैंने भी वही किया जो एक पिता के लिए सबसे कठिन त्याग है। सेठ जगदीश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी बेटी बहुत भाग्यशाली है गंगाधर, जिसे तुम जैसा पिता मिला है। घर लौटकर गंगाधर ने गंगा को पैसों की थैली दिखाई। वह थैली जिसमें उनका खेत, उनके पूर्वजों की विरासत और उनके परिवार का भविष्य सब कुछ समा गया था। भाग्यवान सेठ ने तो हमारे खेत की अच्छी कीमत दी है, गंगाधर ने थकी आवाज में कहा। लेकिन यह सब करके भी अभी हमारे पास लगभग 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। गंगा ने उसे देखा और फिर एक निर्णय लेते हुए कहा, अच्छा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे अब तुम कहाँ जा रही हो? गंगाधर ने हैरानी से पूछा। अजी आप रुकिए तो सही, गंगा ने दृढ़ता से कहा। आपकी परेशानी का हल है मेरे पास। गंगा अंदर गई और खाट के नीचे से एक पुरानी लकड़ी की पेटी निकाली। उसने उस पेटी में से एक रेशमी कपड़े में लिपटा बंडल निकाला और गंगाधर के पास आकर उसे उसके हाथों में थमा दिया। ये लीजिए, उसने आंखों में स्नेह और त्याग के भाव के साथ कहा। अरे इसमें क्या है? गंगाधर ने उत्सुकता से बंडल को खोलते हुए पूछा। इसमें आपकी परेशानी का हल है, गंगा ने कहा। आप एक बार इसे खोलकर तो देखिए। गंगाधर ने धीरे धीरे बंडल को खोला और उसमें चमकते हुए सोने के गहने देखे, कड़े, झुमके, हार और अंगूठियां। अरे गंगा, उसने आश्चर्य से कहा, यह तो तुम्हारे जेवर हैं। यह तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। जी हाँ, गंगा ने अपने हाथ गहनों पर फेरते हुए धीमे स्वर में कहा, ये वही जेवर हैं जो मेरी माँ ने मुझे मेरी शादी के समय दिए थे। उनका आखिरी आशीर्वाद जिसे मैंने आज तक अपने से दूर नहीं होने दिया। तो फिर आज तुम ये जेवर मुझे क्यों दे रही हो? गंगाधर ने भावुक होकर पूछा। उसकी आंखें नम हो गई थी। गंगा ने अपने पति के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, ए जी, आप ये जेवर मोतीलाल सुनार के यहाँ ले जाकर बेच दीजिए और हमारी रूपा के लिए नए जेवर बनवा दीजिए। एक माँ की आखिरी निशानी अब उसकी बेटी के सुखी भविष्य का सहारा बनेगी। गंगाधर की आंखों से आंसू की बूंदें
टपकने लगी। लेकिन भाग्यवान, ये जेवर तुम्हारे लिए कितने कीमती हैं। तुम्हारी माँ की यादें हैं ये। जी, आप बस जेवर लेकर जाइए और इन्हें बेच दीजिए। गंगा ने अपनी भावनाओं को संयत रखते हुए दृढ़ता से कहा, अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना है। माँ की यादें मेरे दिल में हैं, इन जेवरों में नहीं। वैसे भी मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई कीमती चीज नहीं है इस दुनिया में। गंगाधर ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में प्यार, सम्मान और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने समझा कि उसकी पत्नी ने कितना बड़ा त्याग किया था। उन जेवरों में सिर्फ सोने का मूल्य ही नहीं था, उनमें एक माँ का प्यार, एक परिवार की विरासत और एक पीढ़ी का आशीर्वाद भी था। गंगाधर ने अपनी पत्नी के माथे को चूमते हुए कहा, तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारा त्याग और प्रेम हमारी बेटी के भविष्य का आधार बनेगा। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें उनके घर की खिड़की से आकर उन पर पड़ी, मानो स्वर्ग से आशीर्वाद बरस रहा हो। दूसरे दिन की सुबह चिड़ियों के कलरव के साथ गंगाधर ने गंगा के जेवरों को एक साफ कपड़े में लपेटा और मोतीलाल सुनार की दुकान की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में एक नई उम्मीद की किरण भी थी। मोतीलाल की दुकान पर पहुंचकर गंगाधर ने देखा कि दुकान अभी अभी खुली है और मोतीलाल अपने औजारों को व्यवस्थित कर रहा है। अरे भाई गंगाधर, तुम इतनी सुबह सुबह? मोतीलाल ने सोने के तराजू को पोंछते हुए आश्चर्य से पूछा। हाँ भाई मोतीलाल, गंगाधर ने विनम्रता से कहा, 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है। तुम्हें तो पता ही होगा कि रामचरण जी के बेटे तिलक से उसका रिश्ता तय हुआ है। हाँ, सुना तो है। मोतीलाल ने अपनी मूंछें ठीक करते हुए कहा, अच्छा रिश्ता है, बधाई हो। तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई, मैं अपनी बेटी के लिए जेवर बनवाने आया हूँ। गंगाधर ने कपड़े का बंडल खोलते हुए कहा, शादी के लिए एक अच्छा सा हार और कुछ अन्य गहने। अरे वाह, लेकिन ये तुम्हें पता भी है कि आजकल सोने का भाव आसमान छू रहा है भाई। मोतीलाल ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित करते हुए कहा। गंगाधर ने गहरी सांस ली, जिसमें उसके जीवन का सारा दर्द समाया हुआ था। हाँ भाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? यह तो बस हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को इतना दे सके जिससे उसके ससुराल वाले उसे कभी ताने न दें, कभी दुखी न करें। अच्छा ठीक है, मोतीलाल ने अपनी आंखों में आ रही चमक को छिपाते हुए व्यावसायिक दृष्टि से कहा, बताओ तुम्हें क्या बनवाना है? और तुम्हारे पास रुपए तो हैं ना, क्योंकि मैंने उधार देना बंद कर दिया है। अरे नहीं भाई, गंगाधर ने जल्दी से जवाब दिया, मैं तुमसे उधार सामान लेने नहीं आया हूँ। देखो मेरे पास रुपए तो नहीं है, पर ये देखो। उसने गंगा के सोने के जेवर मोतीलाल के सामने रख दिए। ये मेरी पत्नी के जेवर हैं। क्या तुम इनके बदले में मुझे मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सा सोने का हार बनाकर दे सकते हो? मोतीलाल ने जेवरों को हाथ में लेकर गौर से देखा। ये गंगा की माँ के जेवर थे, शुद्ध सोने के, जिनमें कोई मिलावट नहीं थी। उसकी आंखें चमक उठी। ये जेवर बहुत पुराने और कीमती थे। उनकी कारीगरी भी अद्भुत थी और सोने की मात्रा भी पर्याप्त थी। वाह, ये जेवर तो बहुत पुराने लगते हैं, मोतीलाल ने सराहना करते हुए कहा। इनकी कारीगरी अब मिलना मुश्किल है। हाँ, ये मेरी पत्नी की माँ के जेवर हैं, गंगाधर ने भावुक होते हुए बताया। उनकी आखिरी निशानी, लेकिन अब हमारी बेटी की शादी के लिए। चल ठीक है, मोतीलाल ने जल्दी से जेवरों को अपने पास रखते हुए बात काट कर कहा, मैं यह जेवर लेकर तेरी बेटी के लिए एक भव्य सोने का हार बनाकर दे दूंगा। 1 महीने बाद की शादी है ना, ठीक समय पर तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोतीलाल, गंगाधर ने कृतज्ञता से कहा और चला गया। जैसे ही गंगाधर दुकान से बाहर निकला, मोतीलाल ने जेवरों को फिर से गौर से देखा, उनका वजन तौला और उनकी कीमत का अनुमान लगाया। वैसे ये जेवर बहुत पुराने हैं और शुद्ध सोने से बने हैं। उसने आंखों में एक चालाक चमक के साथ मन ही मन सोचा, लेकिन अगर मैं इनसे सीधे हार बना दूं तो इसमें मुझे कुछ ज्यादा मुनाफा नहीं होगा।
तभी उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार कौंधा। अरे हाँ, भाग्यवान से पूछना पड़ेगा, वही मुझे कोई तरकीब बताएगी जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। शाम को जब आकाश पर तारे जगमगाने लगे तब मोतीलाल अपनी दुकान बंद करके घर लौटा। पायल चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और मिट्टी के दिए की लौ से उसका चेहरा दमक रहा था। अरे भाग्यवान सुनो, मोतीलाल ने थैली में से गंगाधर के जेवर निकालते हुए उत्साह से कहा, आज एक मोटा सौदा हाथ लगा है। क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। पायल ने रोटी बेलते हुए मुस्कुराकर कहा, कौन सा सौदा है, जरा हमें भी तो बताइए। मोतीलाल ने थैली से सारे जेवर निकालकर पायल के सामने फैला दिए। देखो, गंगाधर की बीवी गंगा के ये जेवर हैं। उसने इन्हें अपनी बेटी रूपा की शादी के लिए लाकर मुझे दिया है और मुझे इनसे एक सोने का हार बनाने को कहा है। अरे वाह, ये जेवर तो बहुत सुंदर हैं। पायल ने गहनों को उठाकर देखते हुए कहा, कितना शुद्ध सोना है इनमें। हाँ, यही तो दिक्कत है। मोतीलाल ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैं यह सोच रहा हूँ कि आखिर इन जेवरों से मैं ज्यादा मुनाफा कैसे कमाऊं। पायल ने रोटी बेलना रोका और अपने पति को देखते हुए हंसी। इसमें सोचना क्या है, आप वैसा ही कीजिए जैसा आप हर किसी के साथ करते हैं। अरे भाग्यवान, वो तो मैं समझता हूँ, मोतीलाल ने अधीरता से कहा, लेकिन अगर इन जेवरों से मैंने गंगाधर को सोने का हार बना के दिया तो उससे मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। पायल ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखों में एक चालाक चमक आई, वही चमक जो उसके पति की आंखों में अक्सर नजर आती थी। अरे आप एक काम कीजिए, उसने धीमे स्वर में कहा जैसे कोई रहस्य बता रही हो। आप गंगाधर को चांदी का हार बनाकर उसके ऊपर सोने का पानी फेरकर दे दीजिए। इसका मतलब सारा सोना हमारा। मोतीलाल की आंखें विस्मय से फैल गईं। भाग्यवान, तुम्हारी बुद्धि को दंडवत प्रणाम। हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही है। चांदी पर सोने का पानी एकदम सही रहेगा। लोग क्या जानेंगे कि हार चांदी का है या सोने का। हाँ, और अब तुम मेरी भी बात सुन लो। पायल ने रोटी को चूल्हे पर रखते हुए कहा, ये जो जेवर हैं, इससे बचे हुए सारे सोने से आप मेरे लिए 2 कड़े बनाकर दे देना। उसी हार की मैचिंग के जो आपने सेठानी के सोने में मिलावट करके बचे सोने से मेरे लिए बनाया था, ताकि सेठानी जब मेरे हाथ के साथ मैचिंग के सोने के कंगन भी देखे तो जलन से मर जाए। अरे यह तो तुम एकदम सही कह रही हो। मोतीलाल ने अपनी पत्नी को देखते हुए उत्साह से कहा, यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तुम न होती तो मैं आज भी कंगाल का कंगाल ही रह जाता, क्योंकि आप में इतना दिमाग ही नहीं है मेरे भोले पति। पायल ने अपने पति का गाल चुटकी से खींचते हुए हंसकर कहा। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी आसमान में तैरते काले बादलों की तरह थी जो किसी के साफ आंगन पर बरसने को तैयार थे। इस तरह 1 महीने बीत गए। गंगाधर ने अपनी बेटी रूपा की शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली। खेत बेचकर और गंगा के गहने मिलाकर उसने रामचरण को पूरे 8 लाख रुपए दे दिए। रूपा के लिए कपड़े, गहने और अन्य सभी जरूरी चीजें खरीद ली गई। आखिरकार शादी से 1 दिन पहले गंगाधर मोतीलाल की दुकान पर गया ताकि रूपा के लिए बनाया गया सोने का हार ले सके। अरे भाई मोतीलाल, मेरा काम हो गया क्या? गंगाधर ने आशा से पूछा। हाँ, बन गया, मोतीलाल ने जोर से कहा और काउंटर के नीचे से एक लाल मखमली डिब्बा निकाला। तेरी बेटी का सोने का हार ले, एकदम नया डिजाइन बनाया है मैंने, ऐसा किसी के पास नहीं होगा। गंगाधर ने हार को निकालकर प्रशंसा की नजर से देखा। हार बेहद चमकदार था और सूरज की किरणों में ऐसे जगमगा रहा था जैसे बिजली चमक रही हो। वजन में भी काफी भारी लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि मोतीलाल ने उसे शुद्ध सोने का हार देने की बजाय चांदी का हार दिया है, जिस पर केवल सोने का पतला पानी चढ़ाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोतीलाल। गंगाधर ने हार को सावधानी से डिब्बे में रखते हुए कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेरी बेटी इस हार को पहनकर बहुत खुश होगी। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? मोतीलाल ने नकली विनम्रता दिखाते हुए कहा।
हम तो बस अपना काम करते हैं। तुम्हारी बेटी की शादी में जरूर बुलाना। हार लेकर गंगाधर प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गया। मोतीलाल ने अपने हाथ मलते हुए खुश होकर कहा, आज तो मेरा बहुत फायदा हो गया। मैंने इसको कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। न तो इसने हार की जांच करवाई, नहीं कीमत पूछी, वही ले लिया जो मैंने बनाकर दे दिया। पायल जो दुकान के पिछले हिस्से में छिपकर सब सुन रही थी, वह हंसते हुए बाहर आई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि ये लोग कुछ नहीं जानते। अब मेरे जेवर कहाँ हैं? मोतीलाल ने खुश होकर अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे जेवर बन रहे हैं मेरी रानी। ऐसे जेवर बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। शादी के दिन गंगाधर के घर में उत्साह का माहौल था। रूपा को दुल्हन के लिबास में सजाया गया और उसके गले में मोतीलाल से लाया गया चमचमाता हार पहनाया गया। हार सूरज की किरणों में ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें हजारों दीपक जल रहे हों। गंगाधर ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हुए गले लगाया और आंखों में आंसू भरकर बोला, बेटी खुश रहना, तेरे लिए हमने अपना सब कुछ दे दिया है, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं। बस तू हमेशा हंसती रहे, इसी में हमारी खुशी है। हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। रूपा ने पिता के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपके और माँ के त्याग को कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। बारात आई और विवाह की सभी रस्में धूमधाम से संपन्न हुईं। रामचरण ने गंगाधर की पीठ थपथपाई। उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, क्योंकि उन्हें पूरे पैसे मिल चुके थे। समधी जी, वादे के मुताबिक आपने अपनी बेटी की शादी के पहले पूरे 8 लाख रुपए दे दिए हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम आपकी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। फिर देखना, कुछ ही दिनों में आपकी बेटी आप लोगों को भूल जाएगी। गंगाधर मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे दिल पर कोई भारी पत्थर रखा हो। शादी के बाद गंगाधर और गंगा अपने सूने घर में अकेले रह गए। उनके पास अब न तो खेत था, न जेवर, न ही कोई बचत। उनके पास अब सिर्फ अपनी बेटी के सुखी होने की आशा और प्रार्थना थी। कुछ दिन तक तो रूपा को उसके ससुराल वालों ने अच्छे से रखा। तिलक भी एक अच्छा पति निकला। वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रूपा ने महसूस किया कि उसकी सास लता उसके प्रति थोड़ी कठोर होती जा रही है। एक दिन जब रूपा अपनी सास को दिखाने के लिए अपना नया हार पहनकर आई, तो उसके हार का रंग थोड़ा बदला हुआ दिखाई दिया। आय हाय, यह क्या हो गया तुम्हारे हार को? लता ने हार को गौर से देखते हुए कहा, ये तो पूरा काला हो गया है। देखो, इसकी चमक कैसे गायब हो गई है। रूपा ने घबराकर अपने हार को देखा। सचमुच उज्जवल सुनहरी चमक की जगह अब वह काला सा दिख रहा था। सोने का पानी उतरने लगा था और नीचे की चांदी ऑक्सीकरण के कारण काली पड़ने लगी थी। ये क्या है? लता ने हार को और करीब से देखते हुए कहा, ये तो सोने का हार नहीं है, ये तो चांदी का है जिस पर सोने का पानी चढ़ा है। ये देखिए जी, उन्होंने अपने पति से कहा जो अभी अभी कमरे में आए थे। इसके बाप ने तो हमें ठग लिया। क्या? रामचरण ने हार को अपने हाथों में लेते हुए आश्चर्य से पूछा। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि इसके बाप के पास इतने सारे पैसे एकदम से कैसे आ गए। इसके बाप ने हमें चूना लगाया है। नहीं ससुर जी, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। रूपा ने अपना हार वापस लेकर रोते हुए कहा, उन्होंने तो ये हार मोतीलाल काका के यहाँ से बनवाया है। मेरे पिताजी आपके साथ धोखा नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने तो अपना खेत और माँ ने अपने जेवर बेचकर ये शादी की है। अरे पिताजी, मुझे नहीं लगता कि रूपा के पिता ऐसा कुछ कर सकते हैं। तिलक ने अपनी पत्नी की ओर से बोलते हुए बीच में हस्तक्षेप किया। वो तो इतने सीधे साधे इंसान हैं, वो आपके साथ धोखा नहीं कर सकते। चुप कर जोरू का गुलाम, लता ने अपने बेटे पर चिल्लाकर कहा। जब से तेरी शादी हुई है तब से देख रही हूँ कि तू बड़ा इसकी और इसके घर वालों की हिमायत करता है। माँ, आप यह कैसी बात कर रही हो? तिलक ने नाराजगी से कहा। मैंने तो जो सही लगा वही कहा है।
चुप हो जा। लता ने अपने हाथ उठाते हुए उसे धमकाया। इस धोखेबाज की बेटी के साथ रहकर तू ये तमीज भी भूल गया है कि अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं। पापा आप देख रहे हैं ना? तिलक ने अपने पिता से पूछा जो चुपचाप खड़े थे। जा यहाँ से या मैं तुझे सबके सामने सबक सिखाऊं, रामचरण ने गुस्से से कहा। तिलक लाचारी में वहाँ से चला गया और रूपा अपने सास ससुर के सामने अकेली रह गई। अजी आप तिलक को छोड़िए और बताइए अब इसका क्या करना है? लता ने रूपा की ओर तिरस्कार से देखते हुए अपने पति से पूछा। इस धोखेबाज की बेटी को मैं तो अब अपने घर में नहीं रख सकता, रामचरण ने क्रोध से कहा, मानो रूपा वहाँ मौजूद ही न हो। करना क्या है, निकाल दो इसे इस घर से। जब अपने बाप के पास वापस जाएगी तभी इसके बाप को अपने धोखे का एहसास होगा। लेकिन ससुर जी मैं अपने माँ बाबा के पास वापस नहीं जा सकती, रूपा ने रोते हुए विनती की। उसके आंसू उसके सुंदर चेहरे पर बह रहे थे। उन्होंने मेरी शादी के लिए अपना सब कुछ बेच दिया है। मैं अब दोबारा उनके पास वापस जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। हाँ तो मत जाना अपने बाप के घर, लता ने अपना पल्लू संभालते हुए निर्दयता से कहा। लेकिन तू अब यहाँ भी नहीं रह सकती। लेकिन सासू माँ मैं कहाँ जाऊंगी फिर? रूपा ने भयभीत होकर पूछा। उसके हाथ कांप रहे थे। अरे तू कहीं भी जा, हमें अब तुझसे कोई मतलब नहीं, लता ने फटकारते हुए कहा और पीठ फेर कर चल दी। रामचरण ने भी अपनी पत्नी का अनुसरण किया। रूपा कमरे में अकेली रह गई। उसके सब सपने और उम्मीदें टूट चुकी थी। अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर रूपा रोती हुई वहां से निकल गई। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह जानती थी कि अगर वह अपने माता पिता के पास लौटी तो उन्हें बहुत दुख होगा। वे पहले ही उसकी शादी के लिए अपना सब कुछ बेच चुके थे। अब उन्हें यह बताना कि उनकी बेटी को ससुराल से निकाल दिया गया है, एक और पहाड़ जैसा बोझ उन पर डालना होगा। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? वह स्वयं से पूछती हुई गांव से दूर जंगल की ओर चल पड़ी। उसके पैरों ने अनजाने में उसे एक घने पीपल के पेड़ के नीचे ला खड़ा किया। वह वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वह आकाश की ओर देखते हुए विलाप करने लगी। पिताजी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, माँ भी बहुत दुखी हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको और तकलीफ हो। हे भगवान, मैंने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया? उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक जिन्न अपनी मध्य दिवस की नींद ले रहा था। रूपा के रोने की करुण आवाज ने उसकी नींद को भंग कर दिया और वह नींद से जाग उठा। उसने नीचे झांका तो पाया कि पेड़ के पास पत्थर पर एक युवा दुल्हन बैठी बुरी तरह रो रही थी। अरे यह लड़की कौन है? अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जिन्न ने सोचा। और यह इतना रो क्यों रही है? रूपा को ऐसे टूटते देख जिन्न से रहा नहीं गया। वह अपने आरामदायक पेड़ से उतरा और धीरे धीरे रूपा के सामने प्रकट हुआ, जैसे धुंध से कोई आकृति उभरती है। बेटी तुम कौन हो और इतनी दर्द भरी आवाज में क्यों रो रही हो? जिन्न ने अत्यंत मधुर और दयालु स्वर में पूछा। रूपा डर से कांप उठी और पीछे हटने लगी। आप कौन हैं? उसकी आवाज थरथरा रही थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर खींच लिया। डरो मत बेटी, जिन्न ने हाथ उठाकर उसे शांत करते हुए कहा। मैं एक जिन्न हूँ और मैं इसी पेड़ के ऊपर रहता हूँ। सैकड़ों वर्षों से यही मेरा निवास है। तुम्हारे रोने की आवाज ने मुझे जगा दिया। जिन्न की आंखों में एक अनोखी चमक थी जो चांदनी की तरह सौम्य थी लेकिन गहरे समुद्र की तरह रहस्यमयी भी। मुझे माफ कर दीजिए, रूपा ने सिसकते हुए कहा। मैं रोते रोते इस जंगल में आ गई, थक गई थी तो पेड़ के नीचे बैठ गई। मुझे पता नहीं था कि यह आपका निवास है और आप सो रहे हैं। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं बेटी, तुम जहाँ हो वहीं रहो, जिन्न ने कोमलता से कहा, जैसे कोई पिता अपनी बेटी से बात कर रहा हो। मुझे तुम्हारी आंखों में इतना दर्द दिख रहा है जितना मैंने लंबे समय से नहीं देखा। क्या तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? रूपा ने अविश्वास से जिन्न की ओर देखा।
उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। अपने पिता की बीमारी, उनका खेत बेचना, माँ का अपने गहने देना और फिर मोतीलाल द्वारा बनाए गए नकली हार के कारण अपने ससुराल से निकाले जाने की दर्दनाक कहानी। जिन्न ने गंभीरता से सुना और जैसे जैसे वह सुनता गया उसके चेहरे पर क्रोध के भाव गहरे होते गए। उसकी आंखों में एक ऐसी आग जल उठी जैसे सूरज के भीतर ज्वाला हो। अच्छा, तो यह सब उस मोतीलाल सुनार की वजह से हुआ, जिन्न ने गुस्से से कहा और तभी उसके चारों ओर की हवा बहुत तेज हो गई। उसने तुम्हारे माता पिता के साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तुम बस अब देखती जाओ कि मैं उसे कैसे मजा चखाता हूँ। इतना कहते ही जिन्न की आंखों से नीली रोशनी निकली और उसके आसपास की हवा घूमने लगी। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा, उसका बदन सिकुड़ने लगा, उसकी त्वचा झुर्रियों से भर गई और बालों का रंग सफेद हो गया। कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक बूढ़े बाबा का रूप था, सफेद दाढ़ी और बाल, सादे वस्त्र और एक लकड़ी की छड़ी। अरे, आप तो एकदम बदल गए, रूपा ने अपने आंसू भूलकर आश्चर्य से कहा। बेटी, मैं अब उस चालाक सुनार को सबक सिखाऊंगा, बूढ़े बाबा के रूप में जिन्न ने कहा। उसकी आंखों में वही जादुई चमक बनी हुई थी। अब तू देख कि उस धोखेबाज का क्या हाल होता है। जिन्न ने अपनी जादुई शक्ति से एक चमड़े की थैली बनाई जिसमें पत्थर के चमकते टुकड़े थे जो दूर से देखने पर सोने की मोहरों जैसे लगते थे। फिर उसने रूपा से कहा, चलो मेरी बेटी, अब हम उस धोखेबाज को धोखा देंगे। रूपा को अपने साथ लेकर जिन्न मोतीलाल सुनार की दुकान की ओर चला। सूरज अब पश्चिम की ओर झुक रहा था और आकाश सुनहरे नारंगी रंग से नहाया हुआ था। मोतीलाल अपनी दुकान में ग्राहकों को सेवा देने के बाद अब आराम करने बैठ रहा था कि तभी वे दोनों अंदर आए। अरे अरे, तुम दोनों कौन हो और इस तरह मेरी दुकान में क्यों घुस आए? मोतीलाल ने अपनी सोने की तराजू को एक तरफ रखते हुए चिड़चिड़ा कर पूछा। अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? बूढ़े बाबा के वेश में जिन्न ने विनम्रता से कहा और साथ ही उसने अपनी छड़ी से धरती को थपथपाया। मैं तो यहाँ अपनी पोती के लिए जेवर बनवाने आया हूँ। इसकी अभी अभी शादी हुई है और इसकी दादी ने इसके लिए यह 100 सोने की मोहरें रखी थी। मोतीलाल के कान खड़े हो गए। 100 सोने की मोहरें? उसकी आवाज में लालच की लहर थी। हाँ बेटा, पुरानी मोहरें हैं, राजघराने की। बूढ़े बाबा के वेश में जिन्न ने अपनी थैली को हिलाते हुए कहा, जिससे अंदर के पत्थर आपस में टकराकर आवाज करने लगे। मैंने सुना है कि इस पूरे इलाके में, तो क्या आसपास के सभी गांवों में भी तुम्हारे जैसा कोई कारीगर नहीं है। इसलिए मैं इन मोहरों को लेकर सीधे तुम्हारे पास ही आया हूँ। इसके बाद बूढ़े बाबा के वेश में जिन्न ने अपनी थैली खोली और उसमें से चमचमाती सोने की मोहरें निकाली, जो देखने में बिल्कुल असली सोने की मोहरों जैसे ही लग रहे थे। मोतीलाल के चेहरे पर लालच और विस्मय के भाव आ गए। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे स्वयं सोने के सिक्के हों। अरे बूढ़े बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मोतीलाल ने जल्दी से कहा और अपनी दुकान के पिछले हिस्से में से सबसे बढ़िया बक्से निकालकर बूढ़े को दिखाने लगा। मैं इन सोने की मोहरों से आपकी पोती के लिए ऐसे जेवर बनाऊंगा जिन्हें देखकर राजकुमारियां भी जलन करेंगी। हाँ, लेकिन आपको मुझे थोड़ा समय देना होगा। अरे बेटा, समय ही तो नहीं है हमारे पास। बूढ़े बाबा के वेश में जिन्न ने एक नाटकीय आह भरते हुए चिंतित स्वर में कहा, इसे अभी अपने ससुराल वापस जाना है, इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं बाबा, रूपा ने अपनी भूमिका निभाते हुए कहा, हम किसी और सुनार से इन मोहरों के बदले में तैयार जेवर खरीद लेते हैं। मैंने सुना है कि गांव के दूसरे छोर पर भी एक अच्छा सुनार है। अरे नहीं नहीं बेटी, बूढ़े बाबा के वेश में जिन्न ने मोतीलाल की ओर आंख मारते हुए चतुराई से कहा, जेवर तो इसकी दुकान में भी हैं। हम इसी से ही यह मोहरें देकर जेवर खरीद लेते हैं। मोतीलाल घबरा गया और उसने अपनी दुकान के शोकेस की ओर देखा, फिर चिंतित स्वर में बोला, लेकिन बूढ़े बाबा, मेरी दुकान में अभी इतने जेवर नहीं हैं कि मैं आपको इन सब मोहरों के बदले में जेवर दे सकूं। तेरे पास अभी जितने भी जेवर हैं
वो ही तू हमें दे दे। जिन्न ने अपनी छड़ी पटककर जोर से आदेश देते हुए कहा, जिससे दुकान में एक अजीब गूंज पैदा हुई। हम इतनी दूर से आए हैं, खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। मोतीलाल के मन में लालच की आग भड़क उठी। अरे वाह, लगता है आज तो मेरा सबसे बड़ा दिन है। इन मोहरों को लेकर मैं सुंदरनगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। क्या हुआ बेटा, तू कहाँ खो गया? जिन्न ने उसे वापस वास्तविकता में लाते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं बूढ़े बाबा, आप बस रुकिए, मैं अभी आपको अपनी दुकान के सारे जेवर दे देता हूँ। मोतीलाल ने जल्दी से कहा और अपनी दुकान की सभी दराजें खोलने लगा। उसने एक के बाद एक करके अपनी दुकान के सारे जेवर निकालना शुरू कर दिए। हार, कंगन, झुमके, अंगूठियां, पायल, बिछुए और हर प्रकार के गहने। अभी वह गहने एकत्र कर ही रहा था कि तभी अचानक उसकी पत्नी पायल अपनी शाम की खरीदारी से लौटते हुए वहां आ गई। अरे जी, आप यह क्या कर रहे हैं? पायल ने दुकान के अंदर जेवरों का ढेर देखकर आश्चर्य से पूछा। आप यह दुकान के सारे जेवर क्यों निकाल रहे हैं? अरे भाग्यवान, चुप रहो तुम, मोतीलाल ने फुसफुसाते हुए कहा और आंखों से इशारा किया कि वह बीच में न बोले। और सुनो, उसने पायल के कान में धीरे से कहा, तुमने जो यह सारे जेवर पहने हुए हैं वो भी मुझे अभी निकाल कर दो। लेकिन ए जी, आप यह क्या कह रहे हैं? पायल ने आश्चर्य से अपने गहनों को छूते हुए पूछा। मैं अपने जेवर नहीं दूंगी। अरे भाग्यवान, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो, मोतीलाल ने आंखों से संकेत करते हुए कहा। देखो, इन बूढ़े बाबा के पास 100 सोने की मोहरें हैं। अगर तुम मुझे अपने सारे जेवर दे दोगी तो मैं तुम्हें इनसे भी अच्छे और भारी सोने के जेवर बना कर दूंगा। 2 दिन की बात है, फिर तुम्हारे पास इतने जेवर होंगे कि तुम पहन भी नहीं पाओगी। पायल की आंखों में वही लालच जागा जो उसके पति की आंखों में था। उसने धीरे धीरे अपने सारे पहने हुए जेवर एक एक करके उतारे और मोतीलाल को दे दिए। सोने के कड़ेनथ, झुमके और अंगूठियां, यह लीजिए बूढ़े बाबा, मोतीलाल ने गर्व से कहा और एक बड़े से बक्से में अपनी दुकान के सारे गहने और अपनी पत्नी के जेवर भरकर जिन्न के हाथों में सौंप दिया। मैंने आपको अपनी दुकान के सारे जेवर दे दिए हैं, इन्हें लीजिए और यह सारी सोने की मोहरें मेरे पास ही छोड़ जाइए। अच्छा ठीक है बेटा, जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी थैली मोतीलाल को पकड़ा दी। अब हम चलते हैं। चलो मेरी बेटी, तुम्हें तुम्हारे ससुराल भी तो छोड़कर आना है। वे दोनों सारे जेवर लेकर दुकान से बाहर निकल गए और मोतीलाल और पायल खुशी से झूमने लगे। इतनी खुशी, इतनी खुशी! मोतीलाल ने थैली को अपने सीने से लगा लिया और खुशी से उछलते हुए कहा, भाग्यवान, मुझे आज तक इतनी खुशी कभी नहीं हुई। राजघराने की 100 मोहरें, अब हम राजा रानी की तरह जिएंगे। आज तो खुशी मनाने का दिन है। क्या सच में राजघराने की मोहरें हैं? पायल ने मोतीलाल के हाथ से थैली लेते हुए उत्सुकता से पूछा। जरा मुझे भी दिखाओ। ये लो देखो, तुम भी देखो, मोतीलाल ने थैली खोलते हुए कहा। ये देखो कितनी चमक है इनमें। पायल ने थैली में हाथ डाला और एक मोहर निकाला। जैसे ही उसने उसे देखा उसका चेहरा उतर गया, मानो किसी ने उस पर बर्फ का पानी फेंक दिया हो। अरे जी, ये सोने की मोहरें नहीं बल्कि ये तो पत्थर हैं। क्या पत्थर? मोतीलाल ने विश्वास नहीं किया और जल्दी से थैली से एक सिक्का निकाला। वास्तव में वह एक साधारण पत्थर था जिस पर सोने जैसी चमक डाली गई थी, जो अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। अरे हाय, यह कैसे हो सकता है? मोतीलाल चिल्लाया और उसने थैली के सारे सिक्के बाहर निकालकर मेज पर बिखेर दिए। सभी मोहरें साधारण पत्थर थे जिन पर सोने का रंग चढ़ाया गया था। अरे अरे, यह क्या हो गया? मोतीलाल अपने माथे पर हाथ मारते हुए दहाड़ा। वे धोखेबाज हैं, मेरे सारे जेवर ले गए और मुझे ये पत्थर दे गए। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वे दोनों ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। मोतीलाल दौड़कर बाहर निकला। उसके चेहरे पर क्रोध और पानी के समान पसीना था। उसने अपने आसपास देखा और अंततः जिन्न और रूपा को गांव के बाहर जाते हुए देखा। रुको धोखेबाजों, मोतीलाल चिल्लाया और हांफते हुए उनके पास पहुंचा। तुम दोनों को शर्म नहीं आती?
एक बूढ़े आदमी और एक बेचारी मासूम लड़की का रूप धारण करके लोगों को ठगते हो। ए बुढ़े! वह उस बूढ़े के कुर्ते को पकड़ते हुए उस पर झपटा। तूने मुझसे असली सोने के जेवर ले लिए और मुझे तूने पत्थर दिए। तुम दोनों अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, चोर कहीं के। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मोतीलाल की बात सुनकर जिन्न और रूपा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और फिर जोर जोर से हंसने लगे, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही मजेदार चुटकुला सुना हो। जैसा तुमने किया मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया, जिन्न ने शांति से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। जब तुम असली जेवर लेकर नकली बना कर दे सकते हो तो क्या मैं तुम्हें नकली पत्थर की मोहर देकर असली जेवर नहीं ले सकता? मोतीलाल का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें क्रोध से फैल गईं। ए बूढ़े! जल्दी से मेरे सारे जेवर वापस कर, उसने बूढ़े के कुर्ते को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा। बूढ़े बने जिन्न ने मोतीलाल की ओर देखा, उसकी आंखों में एक विचित्र चमक आ गई। मैं कोई बूढ़ा बाबा नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा और फिर उसके शब्द धीरे धीरे गरज में बदलने लगे। और न ही कोई चोर हूँ। अचानक बूढ़े बाबा का रूप विलीन होने लगा और उसके स्थान पर एक विशाल नीले प्रकाश से चमकता हुआ जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा और तब तक बढ़ा जब तक कि वह एक बड़े पेड़ के समान ऊंचा नहीं हो गया। उसकी आंखें 2 मशालों की तरह जल रही थी। उसका रूप देखकर मोतीलाल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं तो एक जिन्न हूँ, उसने गर्जना की, जिससे पेड़ों के पत्ते भी हिलने लगे। और यहाँ तुम्हें तुम्हारी की हुई हरकत की सजा देने आया हूँ। मोतीलाल डर से कांपने लगा और घुटनों के बल गिर गया। जिन्न साहब, मुझे माफ कर दीजिए, वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। मैंने नहीं जाना कि आप जिन्न हैं, मुझे माफ कर दीजिए। तेरी वजह से इस मासूम लड़की के ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया, जिन्न ने रूपा की ओर इशारा करते हुए सख्ती से कहा। इसके पिता ने तुझे अपनी पत्नी के असली सोने के जेवर दिए थे, जो इसकी शादी के लिए सोने का हार बनाने के लिए था। लेकिन तूने लालच में आकर इसके परिवार के साथ धोखा किया और इसे सोने के बजाय चांदी का हार बनाकर दे दिया, जिस पर तूने सोने का पानी चढ़ाया था। मोतीलाल अब भयभीत था, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। जिन्न जी, मुझे माफ कर दीजिए, उसने रोते हुए कहा। मैं आज के बाद किसी के साथ भी धोखा नहीं करूंगा और आप यह सारे जेवर भी रख लीजिए। बस मुझे और मेरी पत्नी को कुछ मत कीजिएगा। हम दोनों आपसे दिल से माफी मांगते हैं। माफी मांगनी है तो रूपा से मांग, जिन्न ने अपना आकार थोड़ा छोटा करते हुए कहा। अगर वो तुझे माफ कर देगी तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। मोतीलाल ने रूपा की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। रूपा बेटी, मुझे माफ कर दे, उसने विनती की। मेरी वजह से आज तेरी यह हालत हुई है, मुझे माफ कर दे। मैं अभी तेरे ससुराल जाकर सबको सब सच सच बता दूंगा। मैं तेरे ससुराल वालों को समझाऊंगा कि यह मेरी गलती थी, तेरे पिता की नहीं। मुझे माफ कर दे बेटी। रूपा ने एक पल जिन्न की ओर देखा और फिर मोतीलाल की ओर। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे पर करुणा का भाव आया। ठीक है मोतीलाल काका, उसने धीरे से कहा, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन आप वादा करें कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे और मेरे ससुराल जाकर सबको सारी सच्चाई बताएंगे। सुंदरनगर में अंधकार की एक परत धीरे धीरे छंट रही थी और सत्य का प्रकाश अपना स्थान ले रहा था। मोतीलाल, जो अब तक अपने लालच के जाल में उलझा था, पहली बार भीतर से हल्का महसूस कर रहा था। हाँ बेटी, मैं वादा करता हूँ, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा और जिन्न ने तब उसे मुक्त कर दिया। पर यह मुक्ति केवल उसके शरीर की नहीं थी, उसके मन का बोझ भी उतर चुका था। वह सीधे रूपा के ससुराल पहुंचा। रामचरण और लता के सामने खड़ा होकर उसने माफी मांगते हुए कहा, समधी जी, मैं एक बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मोतीलाल की आवाज में पश्चाताप की गूंज थी। मैंने गंगाधर भाई के जेवरों के साथ छल किया। उन्होंने अपनी पत्नी के असली सोने के गहने मुझे सौंपे थे ताकि मैं रूपा के लिए एक सुंदर हार बना सकूं।
लेकिन मैं अपने लोभ को रोक ना सका। मैंने असली सोने को चांदी में बदल दिया और केवल उस पर सोने की परत चढ़ाई। रामचरण और लता के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने बिना सच जाने ही गंगाधर और गंगा को बड़े कठोर शब्द कहे थे। रूपा बेटी, हमें क्षमा कर दे। लता की आंखों में लज्जा थी। हमने लालच और अहंकार में न जाने तुझ पर और तेरे माता पिता पर कितना अन्याय किया। रामचरण ने भी सिर झुका लिया। बेटी, क्या तुम हमें माफ कर सकोगी? रूपा ने अपने सास-ससुर की आंखों में पश्चाताप देखा और हल्के से सिर हिलाया। उसने आगे बढ़कर लता का हाथ थाम लिया। माँ जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। इसके बाद वह जिन्न के साथ अपने मायके पहुंची। वहां गंगाधर और गंगा के मन में चिंता की लहरें उठ रही थी, क्योंकि उन्हें यह खबर मिल चुकी थी कि रूपा को उसके ससुराल से निकाल दिया गया है। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को जिन्न के साथ आते देखा तो उनकी आंखें छलक पड़ी। रूपा, गंगा ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। तू ठीक तो है बेटी? हाँ माँ, अब सब ठीक हो गया है। रूपा की मुस्कान में एक नई दृढ़ता थी। मोतीलाल काका ने अपनी गलती मान ली है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे फिर से अपना लिया है। गंगाधर की नजर जिन्न पर पड़ी। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। और यह कौन है बेटी? रूपा ने हल्के से हंसकर कहा। ये मेरे रक्षक है पिताजी, एक जिन्न जिन्होंने मेरी मदद की और मोतीलाल काका को उनकी गलती का एहसास कराया। इन्हीं की बदौलत मुझे न्याय मिला। जिन्न ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी पोटली गंगाधर की ओर बढ़ाई। यह लीजिए गंगाधर भाई, इसमें आपकी पत्नी के सभी गहने हैं जो मोतीलाल ने छल से रख लिए थे, और यह असली सोने का हार जो मैंने रूपा के लिए खुद बनवाया है। गंगाधर और गंगा के मन में कृतज्ञता उमड़ पड़ी। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। गंगाधर की आवाज भारी हो गई। जिन्न ने हल्के से सिर झुका दिया। कोई एहसान नहीं भाई साहब, मैंने तो बस एक अन्याय को मिटाया है। गंगा ने आग्रह किया। आप हमारे साथ भोजन किए बिना नहीं जा सकते। रूपा ने भी अनुरोध किया। हाँ जिन्न जी, आप हमारे लिए किसी देवदूत से कम नहीं। कृपया हमारे साथ भोजन करें। जिन्न हल्के से मुस्कुराया और सहमति में सिर हिला दिया। इस रात पहली बार गंगाधर के घर में चिंता की जगह खुशियों ने ले ली। जब सबने भोजन समाप्त किया तो जिन्न उठ खड़ा हुआ। अब मुझे चलना चाहिए, उसने कहा। रूपा ने उसकी ओर देखा। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? जिन्न ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया। मैं यहीं इसी जंगल में रहता हूँ। अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। रूपा की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। जरूर जिन्न जी। कुछ ही दिनों में रूपा अपने ससुराल लौट गई। इस बार उसका स्वागत स्नेह और आदर से किया गया। तिलक ने उसे गले से लगा लिया मानो वह कोई कीमती धरोहर हो। मोतीलाल ने भी अपने जीवन को बदलने का निश्चय कर लिया। उसने मिलावट और छलक पर छोड़ दिया। धीरे धीरे गांव में उसकी ईमानदारी की नई पहचान बनने लगी। उधर सेठ जगदीश, जो अब तक केवल धन संपत्ति को ही मोल देता था, गंगाधर के त्याग से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसके खेत लौटा दिए। एक पिता का प्रेम किसी भी संपत्ति से बढ़कर होता है, सेठ ने कहा। अब सुंदरनगर में फिर से खुशहाली लौट आई थी, पर जंगल में किसी पेड़ की ऊंचाई पर अब भी कभी कभी एक हल्की हंसी गूंजती थी। तब गांव के लोग कहते, वह जिन्न की हंसी है। वह अब भी हमें देख रहा है और हमारे सच और झूठ का हिसाब रख रहा है। धन्यवाद। अशोकनगर राज्य के छोटे से गांव सुखपुरा में, जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, सुखी राम और दुखी राम नाम के दो जुड़वा भाई रहा करते थे। दोनों दिखने में एक जैसे थे, परंतु स्वभाव में बिल्कुल विपरीत।   ।                                                                                                                                                थे। दोनों किसान थे, पर उनके कार्य करने के तरीकों में जमीन आसमान का अंतर था। प्रभात की पहली किरण से पहले ही उठकर दुखी राम अपनी खेती में हाथ बंटाने निकल पड़ता। उसके हाथों में जैसे जादू था। जिस खेत में वह बीज बोता वहां फसल लहलहा उठती। उसके खेतों में सोने सी फसल खड़ी हो जाती थी।
दुखी राम मेहनत में विश्वास करता था। उसकी आंखों में प्रगाढ़ स्नेह और चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती थी। वहीं दूसरी ओर सुखी राम अपने नाम के विपरीत जीवन में कभी सुखी नहीं था। सूरज ढलने के बाद ही वह खेतों में निकलता, वह भी केवल दिखावे के लिए। उसकी नजर हमेशा दूसरों की संपत्ति पर रहती। अपनी फसल से ज्यादा वह अपने भाई की फसल के विषय में चिंतित रहता। सुखी राम आलस्य और चालाकी का पुतला था। एक शरद पूर्णिमा की संध्या थी। आकाश में चांद पूरी चमक के साथ मुस्कुरा रहा था। सुखी राम अपनी चारपाई पर आराम फरमा रहा था। उसके विचारों का तांता कभी नहीं टूटता। वह सोच रहा था, भगवान ने मेरे साथ कितना अन्याय किया है। नाम दिया सुखी राम, पर सुख कहाँ है मेरे जीवन में। मेरा भाई दुखी राम कहलाता है, पर उसका खेत तो स्वर्ग सा खिलता है। तभी जमुना ताई, जो गांव की प्रौढ़ और तीखी जुबान वाली महिला थी, सुखी राम के आंगन में प्रवेश कर गई। जमुना ताई को देखकर सुखी राम का चेहरा मुरझा गया। वह जानता था कि इस महिला की जुबान और नजर दोनों ही तेज हैं। अरे सुखी राम, तुम यहाँ आराम से लेटे हो, वहाँ तुम्हारा भाई दुखी राम सूरज की धूप में फसल काट रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? जमुना ताई ने हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा। उसकी आवाज में व्यंग्य का स्वर था। सुखी राम ने खड़े होकर नींद से भरी आंखों से जमुना ताई को देखा। अरे जमुना ताई, मैंने तो कल ही सारी फसल काट ली थी। मेरा खेत तो साफ हो चुका है। झूठ बोलने में उसे कोई हिचक नहीं थी। जमुना ताई दबे स्वर में मुस्कुराई। समझ गई, लगता है हर साल की तरह इस बार भी तेरे भाई की फसल तेरी फसल से दुगनी होगी। यह सुनकर सुखी राम के मन में जैसे ज्वाला भड़क उठी। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। वह बिना कुछ कहे तेज कदमों से दुखी राम के खेत की ओर चल पड़ा। सूरज की किरणें अब पश्चिम दिशा की ओर झुक रही थी। खेतों में सुनहरी फसल को देखकर किसी भी किसान का मन प्रफुल्लित हो जाता। दुखी राम अपने हाथों से फसल काट रहा था। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी, पर उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। अचानक सुखी राम ने आकर दुखी राम का कंधा पकड़ लिया। दुखी राम ने मुड़कर देखा। उसके भाई की आंखों में आग थी। भैया आप? दुखी राम ने आश्चर्य से पूछा। सुखी राम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। माता पिता ने मेरा नाम सुखी राम रखा था, मगर अपने नाम के अनुसार मैंने अपनी किस्मत उल्टी ही पाई है। उसने अपनी हथेली खेत की ओर इशारा करते हुए कहा। माता पिता के देहांत के बाद मैंने तेरे हिस्से की भी आधी से ज्यादा खेती ले ली, फिर भी समझ में नहीं आता कि मेरी फसल तेरी फसल से कम क्यों उगती है। दुखी राम ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अपार स्नेह था। भैया, फसल तो मेहनत से उगती है, न कि किस्मत से, उसने नम्रता पूर्वक कहा। सुखी राम झटके से अपना कंधा छुड़ाकर वहां से चला गया। उसका मन प्रतिशोध की भावना से भर चुका था। अगले दिन सूर्योदय के समय सुखी राम अभी भी अपनी चारपाई पर ही लेटा हुआ था। उसे अभी भी कल की बात का गुस्सा था। अचानक उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? सुखी राम ने खींचते हुए कहा। एक तो ये गांव वाले ठीक से सोने भी नहीं देते। उसने अपनी आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। सामने एक मोटा व्यक्ति खड़ा था, जिसके साथ दो दुबले-पतले व्यक्ति भी खड़े थे। मोटे व्यक्ति के चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान थी और उसकी आंखों में चालाकी के भाव थे। अरे सुखी राम, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मोटे व्यक्ति ने अपना हाथ सुखी राम के कंधे पर रखते हुए कहा। मैं गांव का महाजन मजूमदार हूँ। तुमने मुझसे 1 महीना पहले 50 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। मैं वही वापस लेने आया हूँ। सुखी राम के दिमाग में अचानक एक चालाक योजना आई। वह जानता था कि दुखीराम ने कभी महाजन से मुद्राएं उधार नहीं ली थी। अगर वह अपना नाम दुखीराम बता दे तो वह मजूमदार से बच सकता है। वैसे भी दोनों भाई हुबहू एक जैसे ही दिखते हैं। इस भ्रम का फायदा उठाने का यह एक अच्छा मौका था। अरे मजूमदार भैया, तुम्हें धोखा हुआ है, सुखी राम ने अभिनय करते हुए कहा। मेरा नाम सुखी राम नहीं बल्कि दुखी राम है। मेरा भाई सुखी राम तो सामने वाले घर में रहता है। महाजन मजूमदार गहरी सोच में पड़ गया।
उसने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, माफ करना दुखी राम, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों भाई जुड़वा हो इसलिए ऐसा हुआ। उसने अपने दोनों साथियों को इशारा किया और तीनों वहां से चले गए। सुखी राम खिलखिलाकर हंस पड़ा, जान बची लाखों पाए, अब मेरा सारा कर्ज दुखी राम चुकाए। महाजन मजूमदार सीधे दुखी राम के घर की ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वह अपने कर्ज से एक पाई भी कम लेने को तैयार नहीं था। दुखी राम अपने आंगन में पेड़ों को पानी दे रहा था। जब महाजन मजूमदार ने उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी तो उसे लगा कि कोई आपात स्थिति हो गई है। क्या है भाई? दुखी राम ने घबराहट में पूछा। दरवाजा तो तू ऐसे पीट रहा है जैसे कि तेरा मेरे ऊपर कोई कर्ज निकल रहा हो। महाजन मजूमदार के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। बिल्कुल सही कहा सुखी राम, 1 महीना होने को आया है। आज तो 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस लिए बिना नहीं लौटूंगा, बता दे रहा हूँ। चलो अब निकालो मेरी मुद्राएं। दुखी राम हैरान रह गया। उसके सिर पर जैसे वज्रपात हुआ हो। अरे भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है, कहीं तू नशे में तो नहीं है? उसने गुस्से से कहा। रात को भांग के पकौड़े खा के सोया था क्या? मैंने कौन सी मुद्राएं ली हैं तुझसे? महाजन मजूमदार ने अपनी मुट्ठी कसकर दुखी राम की ओर इशारा किया। देखो सुखी राम, 50 स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपना ईमान खराब मत करो, और मैंने कोई भांग के पकौड़े नहीं खाए हैं। दुखी राम ने एक गहरी सांस ली। उसने समझ लिया कि यह कोई गलत फहमी है। अरे भैया, मेरा नाम सुखी राम नहीं है, बल्कि दुखी राम है। मेरा भाई सुखी राम तो सामने वाले मकान पर रहता है। जाओ, जाकर उससे अपना कर्ज वसूल लो। मेरे माथे में क्यों दर्द कर रहे हो? जाओ यहाँ से। इतना कहकर दुखी राम ने दरवाजा बंद कर दिया। महाजन मजूमदार अपना सिर खुजाते हुए बोला, मगर मैं जहाँ से आया हूँ उसने तो बताया है कि वो दुखी राम है। दुखी राम, सुखी राम, सुखी राम, दुखी राम, अजीब गोरख धंधा है। जब ये दोनों ही दुखी राम है तो फिर सुखी राम कौन है? अरे अरे, मैं पागल हो जाऊंगा। तभी महाजन के 2 साथियों में से एक साथी बोला, अरे महाजन जी, मुझे लगता है जहां हम पहले गए थे वही सुखी राम है, लेकिन वो तो अपने आप को दुखी राम बोल रहा है। मेरे पास एक उपाय है। इतना बोलकर महाजन का दूसरा साथी महाजन के कान में कुछ बताने लगा। महाजन मुस्कुराते हुए बोला, यह तुमने अच्छा उपाय दिया है, कल इसी को अपनाते हैं। अभी चलो यहाँ से, अब देखता हूँ कैसे बचता है यह सुखी राम। अगले दिन सुबह का आकाश नारंगी रंग से रंगा हुआ था। पक्षियों की मधुर आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। सुखी राम अपनी चारपाई पर अभी भी सो रहा था। तभी फिर से महाजन मजूमदार सुखी राम के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। सुखी राम चौंक कर उठा। उसके मन में अब भय था कि कहीं महाजन को सच्चाई तो पता नहीं चल गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। सुखी राम दरवाजा खोलकर महाजन से गुस्से में बोला, अरे भैया, तुम्हें बताया तो था कि मैं सुखी राम नहीं दुखी राम हूँ। महाजन मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। दरअसल कल मुझसे एक बहुत भारी भूल हो गई। 50 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी तरफ नहीं, बल्कि 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ तुम्हारी निकल रही हैं। सुखी राम की आंखें चमक उठीं। उसके मन में लालच का भूत सवार हो गया। क्या कह रहे हो? उसने अविश्वास से पूछा। महाजन ने अपनी मोटी गर्दन हिलाते हुए कहा, माफ करना सुखी राम, तुम्हें शायद याद न हो, लेकिन मेरे खाते में लिखा है कि बहुत सालों पहले मैंने सुखी राम से 200 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, जिनमें से 100 मैंने उसे लौटा दी और बाकी बची स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें आज लौटाने आया हूँ। लेकिन तुम सुखी राम ही हो ना? सुखी राम के चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। अरे अरे, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। वह जोर से हंसने लगा। मेरा नाम ही सुखी राम है। लाओ, जल्दी से मुझे मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, और ऐसी भूल दोबारा मत करना। जल्दी निकालो मेरी स्वर्ण मुद्राएं। यह सुनकर महाजन ने अपने दोनों साथियों की ओर इशारा किया। यही है सुखी राम, इसी से तुम्हें मेरी 50 स्वर्ण मुद्राएं वसूलनी है। अब कैसे वसूल करनी है यह तुम जानो।
इतना कहकर महाजन वहां से चला गया और महाजन के दोनों साथी सुखी राम को बुरी तरह से पीटने लगे। सुखी राम चीखता हुआ बोला, अरे भैया रुको, अरे हाय, अरे अरे मत मारो भैया, अरे मोरी मैया, अरे कूट दियो रे, अरे शरीफ के साथ होशियारी अच्छी नहीं, अरे छोड़ दो भाई, अरे अरे मार डाला रे। इतना बोलकर सुखी राम ने तुरंत 50 स्वर्ण मुद्राएं उन दोनों को पकड़ा दी। वे दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। सुखी राम ने अपने आंसू पोंछे और अपने भाग्य को कोसने लगा। कुछ दिनों बाद की बात है। सुखी राम अपने खेत में हल चला रहा था। सूरज की तीखी धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। पसीने से तरबतर वह अपने भाग्य को कोसते हुए काम कर रहा था। तभी उसका भाई दुखी राम हवा के झोंके की तरह दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे और उसकी आंखों में चमक थी जो दूर से ही दिखाई दे रही थी। भैया, भैया, ये देखिए मुझे क्या मिला है, दुखी राम ने उत्साहित स्वर में कहा। सुखी राम ने देखा कि दुखी राम के हाथ में एक चमकदार हीरा था जो सूरज की किरणों में दमक रहा था। अरे यह तो बहुत ही कीमती हीरा है। सुखी राम की आंखें बड़ी हो गईं। यह तुम्हें कहाँ से मिला? दुखी राम ने खुशी से बताया, मैं खेत में हल चला रहा था, तभी मेरी नजर खेत की मिट्टी पर पड़ी। ये उसके नीचे दबा हुआ था। सुखी राम के मन में लालच जाग उठा। उसके दिमाग में एक विचार कौन था, इसका मतलब वहाँ पर और भी हीरे होंगे। होना हो वहाँ पर हीरे की खदान भी हो सकती है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। सुखी राम ने गहरी सांस ली और एक योजना बनाई। देखो दुखी राम, एक बात मैंने तुमसे वर्षों पहले छुपाई थी। सुखी राम ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। कौन सी बात भैया? दुखी राम ने जिज्ञासा से पूछा। माता पिता के देहांत के बाद मेरे मन में ज्यादा लालच आ गया था और मैंने तुम्हारे हिस्से की जमीन भी हड़प ली थी। सुखी राम ने अभिनय करते हुए कहा, भाई, लेकिन मुझे मन ही मन बहुत पछतावा है उस बात का। दुखी राम ने अपने भाई को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में स्नेह था। भैया, मुझे शक तो था, लेकिन मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। सुखी राम ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इसमें कोई मदद करोगे? प्रायश्चित मतलब, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हिस्से के सारे खेत की जमीन ले लो और अपने हिस्से की छोटी सी खेत की जमीन मुझे दे दो। मैं उस छोटे से टुकड़े में खेती करके अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ। सुखी राम ने अपनी मौज में ध्यान रखते हुए प्रस्ताव रखा। यह सुन दुखी राम बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने अपने मन में सोचा, समझ गया, ये भैया अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह सोच रहे होंगे कि इस तरह के हीरे मेरे खेत में और भी होंगे। दुखी राम ने गुस्से से सुखी राम से कहा, भैया, जब मुझे कोई शिकायत नहीं है तो आप अपनी सारी खेती मुझे क्यों देना चाहते हैं? प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। सुखी राम ने जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे प्रायश्चित करना ही है। तुम मेरी खेती ले लो और मुझे अपनी खेती दे दो। दुखी राम ने अपने भाई की आंखों में देखा। वह उसके इरादे समझ गया था। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, उसने साफ मन से कहा। उस दिन से दुखी राम सुखी राम के खेत में हल चलाने लगा और सुखी राम दुखी राम के खेत की मिट्टी को खोदने लगा। कुछ ही दिनों में सुखी राम ने दुखी राम के खेत की सारी मिट्टी खोद डाली, मगर उसे एक भी हीरा न मिला। हाय हाय, मैं तो लूट गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। मैं तो वहीं पर जाकर दोबारा खड़ा हो गया जहां से चला था। सत्यानाश हो जाए। इस जमीन पर तो एक भी हीरा नहीं है। सुखी राम ने अपना सिर पीटते हुए कहा। तभी वहां पर दुखी राम दौड़ता हुआ हाथों में एक मटका लेकर आ पहुंचा। भैया, भैया, ये देखो मुझे क्या मिला। दुखी राम की आवाज में खुशी थी। सुखी राम ने देखा कि वो मटका स्वर्ण मुद्राओं से भरा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि सुखी राम की आंखें चौंधिया गईं। अरे, यह मटका तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। सुखी राम की आंखें बड़ी हो गईं। उसके मुंह से लार टपकने लगी। यह तुम्हें कहाँ मिला भाई? दुखी राम ने मटके को धीरे से जमीन पर रखते हुए कहा। मैं आपके खेत में हल चला रहा था कि तभी जमीन खोदते हुए कोई चीज अटक गई।
जब मैंने खोदकर देखा तो मुझे यह स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मटका मिला। सूर्य की धूप में चमकती स्वर्ण मुद्राएं देख सुखी राम के हृदय में जलन की आग भड़क उठी। उसके मस्तिष्क में विचारों का तूफान मचा हुआ था। वह बरसों से मेहनत से भागता आया था, केवल सुख और आराम की चाह में, मगर जिंदगी उसे सिर्फ दुख ही दे रही थी। और यहाँ उसका भाई, जिसका नाम दुखी था, सुख की बरसात में नहा रहा था। सुखी राम के चेहरे पर क्रोध की लालिमा छा गई, उसकी भौहें तन गईं और आवाज कर्कश हो गई। बस बहुत हो गया, वह चिल्लाया। हम दोनों एक ही माता पिता की संतान हैं। तुम्हारा नाम दुखी राम है और मेरा नाम सुखी राम है, फिर भी तुम भाग्य के इतने धनी हो। आखिर क्यों? आखिर क्यों? दुखी राम ने अपने भाई की आंखों में देखा। वहां उसे ईर्ष्या और द्वेष दिखाई दिया। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, भैया, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और आप केवल बैठे बैठे सुखी होने के सपने देखते रहते हो। दुखी राम की सीधी सच्ची बात सुनकर सुखी राम गहरी सोच में डूब गया। वह अपने भीतर झांकने लगा, अपने व्यवहार का विश्लेषण करने लगा। कुछ क्षणों के बाद उसने अचानक बोलना शुरू किया, जैसे उसे जीवन का महत्वपूर्ण रहस्य मिल गया हो। देखो, मैं समझ गया कि तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे नाम की वजह से ही प्रबल है। सुखी राम ने अपनी उंगली हवा में लहराते हुए कहा। मतलब? दुखी राम ने अविश्वास से पूछा। मतलब यह कि आज से मेरा नाम दुखी राम है और तुम्हारा नाम सुखी राम है। सुखी राम ने जोश में आकर घोषणा की। दुखी राम अपने भाई की मूर्खता पर हैरान था। अरे, ये क्या पागलपन है भैया? नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। वह समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुखी राम की जिद बढ़ चुकी थी। नहीं, अब चाहे मेरा भाग्य बदले या ना बदले, मैं अपना नाम आज से दुखी राम रखता हूँ और तुम्हारा नाम सुखी राम रखता हूँ। उसने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा। दुखी राम ने अपने भाई की तरफ देखा। उसके मन में दया और स्नेह की भावना उमड़ी। वह अपने भाई के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। भैया, ऐसा है कि मुझे धन का ज्यादा लालच नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन स्वर्ण मुद्राओं में से आधी स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ, उसने प्रस्ताव रखा। सुखी राम ने अपना सिर जोर से हिलाया। नहीं नहीं, भीख नहीं चाहिए मुझे। अब मैंने अपना नाम दुखी राम रख लिया है तो मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य पलट जाएगा। दुखी राम ने अपने भाई की जिद को देखकर एक गहरी सांस ली। जैसी आपकी इच्छा भैया। इतना बोलकर दुखी राम वहां से चला गया। अपने साथ वह मटका भी ले गया जो स्वर्ण मुद्राओं से भरा था। अगले दिन दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में विराजमान था। गर्मी से पसीना पसीना हुआ सुखी राम, जिसने अब अपना नाम दुखी राम रख लिया था, अपने घर पर लेटा हुआ था। उसके मन में विचारों का तांडव मचा हुआ था। अब मैं दुखी राम हूँ, वह अपने आप से बुदबुदाया। अब मेरा भाग्य बदलेगा। अब मुझे भी सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात मिलेंगे। तभी उसके घर का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर वह चौंक गया। अब तो मैंने अपना नाम भी दुखी राम रख लिया है, अब कौन आ गया? उसने खींचते हुए कहा। उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, बूढ़े ने अपनी धीमी आवाज में कहा। तुम्हारे लिए जो है बहुत बुरी खबर है सुखी राम। यह सुनकर सुखी राम, जो अब अपने आप को दुखी राम कहता था, बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसके मन में विचार आया, मैंने तो अपना नाम कल ही बदल दिया है। मैं अब सुखी राम नहीं बल्कि दुखी राम हूँ। तो फिर मैं यह दुख की खबर क्यों सुनूं? वह तुरंत बोला, देखो भाई, तुम गलत घर पर आ गए हो। मेरा नाम सुखी राम नहीं बल्कि दुखी राम है। सुखी राम मेरे सामने वाले घर पर रहता है। बूढ़ा व्यक्ति अपने सफेद भौहों को सिकोड़ता हुआ कुछ देर तक सुखी राम को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। उसके कदमों में अजीब सी तेजी थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने जा रहा हो। सड़क पार करके वह सीधे दुखी राम के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे किसी अनहोनी की भविष्यवाणी कर रहे हों। दुखी राम, जिसे अब सुखी राम कहा जाने लगा था, अपने आंगन में फूलों को पानी दे रहा था।
दस्तक सुनकर वह तुरंत दरवाजे की ओर लपका। उसकी उदार आंखों में हमेशा की तरह अतिथि सत्कार का भाव झलक रहा था। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, दुखी राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, बूढ़े व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखते हुए। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है सुखी राम। दुखी राम कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे कल की घटना याद आ गई। उसके भाई ने अपना नाम दुखी राम रख लिया था और उसका नाम सुखी राम हो गया था। वह अपने मन में मुस्कुराया, कैसा विचित्र खेल है यह, मेरा नाम तो आज से सुखी राम है। दुखी राम ने अपने कंधे सीधे करके बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या बुरी खबर है बाबा? उसके स्वर में संयम और धैर्य था, जैसा कि उसके स्वभाव में था। बूढ़े व्यक्ति ने आंखें झुकाकर कहा, कल अचानक तुम्हारे बूढ़े चाचा का निधन हो गया है। उसकी आवाज में दुख का भाव था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तुम्हें ही पूरी करनी है। दुखी राम के चेहरे पर गहरे दुख के भाव छा गए। उसने अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति दे। बूढ़े व्यक्ति ने हाथों को आपस में रगड़ते हुए आगे बताया, और तुम्हारे बूढ़े चाचा के नाम बहुत सारी संपत्ति थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मरने से पहले सुखी राम मतलब कि तुम्हारे नाम कर दी थी। अब से उस सारी संपत्ति के वारिस तुम ही हुए। यह सुनकर दुखी राम चौंक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह गहरी सोच में डूब गया और फिर धीरे से बोला, लेकिन चाचा जी ने सारी संपत्ति सुखी राम मतलब कि मेरे ही नाम क्यों की? बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा सा झुककर जैसे कोई राज की बात बता रहा हो कहा, वो हमेशा कहते थे कि उनके 2 भतीजे हैं। दुखी राम तो मेहनती है और उसके खेत में फसल भी अच्छी होती है, मगर उसका जुड़वा भाई यानी कि सुखी राम वो एक आलसी व्यक्ति है जो ठीक से मेहनत नहीं करता। उन्हें तुम्हारा बहुत बुरा लगता था बेटा, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब जल्दी चलो, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है, बूढ़े ने उसका हाथ थामते हुए कहा। दुखी राम ने एक नजर अपने घर पर डाली मानो उससे विदा ले रहा हो और बूढ़े व्यक्ति के साथ वहां से चल दिया। उसके कदमों में एक अजीब सा उत्साह था, परंतु चेहरे पर गंभीरता थी। सड़क के उस पार सुखी राम, जो अब अपने आप को दुखी राम कहता था, अपने दरवाजे की खिड़की से दुखी राम को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल रही थी और होठों पर व्यंग्य की मुस्कान थी। मूर्ख कहीं का, सुखी राम ने अपने आप से कहा, दांत पीसते हुए। पता नहीं कौन बूढ़ा व्यक्ति है जो उसके साथ चला जा रहा है। कौन जाने क्या बकवास कर दिया होगा उसने मेरे भाई को। इतना बोलकर सुखी राम फिर से लेट गया, मानो उसे कोई परवाह ही न हो। तभी जैसे भाग्य को सुखी राम का यह रवैया पसंद न आया हो, उसके घर का दरवाजा फिर से जोर जोर से खटखटाने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर गूंज उठा। अरे, अब कौन आ गया? सुखी राम खींचकर चिल्लाया। दिन में भी चैन से लेटने नहीं देते। उसने बड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। सुखी राम ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक सैनिक खड़ा था। उसकी वर्दी चमचमा रही थी और चेहरे पर राजसी वैभव की झलक थी। वह राजमहल का संदेश वाहक लग रहा था। क्या तुम्हारा ही नाम दुखी राम है? सैनिक ने गंभीर स्वर में पूछा, अपने हाथ में पकड़े कागज को देखते हुए। सैनिक को देखकर सुखी राम चौंक गया। उसके मन में एक क्षण के लिए अपना असली नाम बताने का विचार आया, लेकिन तभी उसे कल की घटना याद आ गई। उसने अपने नाम को बदल दिया था, वह अब दुखी राम था। सुखी राम ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, हाँ, मेरा ही नाम दुखी राम है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। महारानी ने तुम्हें याद किया है, सैनिक ने औपचारिक स्वर में कहा। लेकिन महारानी को मुझसे क्या काम पड़ गया? सुखी राम ने अविश्वास से पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सैनिक ने अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए कहा, देखो, महाराज विक्रम किसी विशेष कार्य से राज्य के बाहर गए हैं, इसलिए राज्य का सारा कार्य रानी रुक्मिणी ही संभाल रही है। उन्होंने तुम्हें बतौर अतिथि अपने महल में बुलाया है। यह सुनकर सुखी राम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई।
उसका हृदय खुशी से नाच उठा। अरे वाह! वह प्रसन्नता से चिल्लाया, नाम बदलते ही मेरे तो दिन बदल गए। इसका मतलब मेरा भाग्य पलट गया। उसकी आवाज में विजय का स्वर था। सुखी राम तुरंत उस सैनिक के साथ सीधे महल की ओर चल दिया। उसके कदमों में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे उसे पता हो कि आज उसका भाग्य चमकने वाला है। रास्ते भर वह सोचता रहा कि महारानी उसे किस प्रकार का सम्मान देंगी। शायद उसे कोई विशेष उपहार मिलेगा या फिर राज्य का कोई महत्वपूर्ण पद। महल पहुंचते ही सुखी राम की आंखें चौंधिया गईं। महल का वैभव अद्भुत था। चमचमाते फर्श, सोने चांदी के झूमर और महंगे पर्दे देखकर वह विस्मय में डूब गया। दरबार में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां पहले से ही कुछ किसान और ग्रामीण खड़े हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता के भाव थे। रानी रुक्मिणी अपने सिंहासन पर विराजमान थी। उनकी आंखों में राजसी तेज था और चेहरे पर गंभीरता। वे सुखी राम की ओर गौर से देखने लगी, जैसे उसके अंदर तक झांक रही हों। तुम्हारा ही नाम दुखी राम है? रानी ने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में पूछा। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। सुखी राम ने अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ महारानी जी, मेरा ही नाम दुखी राम है। उसके स्वर में विनम्रता थी, परंतु आंखों में लालच की चमक थी। मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे खेत में राज्य की सबसे अच्छी फसल होती है। क्या यह सत्य है? रानी ने पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब सा संदेह था। सुखी राम ने अपने मन में सोचा, ये मूर्ख रानी भी मुझे दुखी राम ही समझ रही है, क्योंकि दुखी राम के खेत की फसल राज्य में सबसे अच्छी होती है। लगता है वह मुझे उपहार में कोई विशेष इनाम देगी। आपने बिल्कुल सही सुना महारानी, सुखी राम ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा। उसकी आवाज में अहंकार झलक रहा था। सुखी राम ने इतना कहा ही था कि तभी रानी रुक्मिणी के चेहरे पर अचानक क्रोध के भाव उभर आए। उनकी आंखें लाल हो गईं और आवाज कठोर हो गई। उन्होंने अपनी ओर खड़े सैनिकों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे मेरी तरफ से 10 कोड़े मारे जाए। यह सुनकर सुखी राम पूरी तरह से डर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और शरीर कांपने लगा। यह आप क्या कह रही है महारानी? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। रानी रुक्मिणी ने सिंहासन से उठते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारी फसल सबसे अच्छी होती है, मगर तुमने अभी तक लगान नहीं चुकाया। उनकी आवाज में राजसी गुस्सा था। राज्य कोष खाली हो चुका है। तुम्हें 10 वर्षों का लगान चुकाना होगा, और अब तक जो तुमने लगान नहीं चुकाया उसकी सजा के तौर पर तुम्हें 10 कोड़े मारे जाएंगे। रानी रुक्मिणी का आदेश सुनकर सैनिक तुरंत आगे बढ़े और सुखी राम को पकड़ लिया। उन्होंने उसे दरबार के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और उसके कपड़े उतार दिए। फिर उन्होंने उस पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। हाय हाय, छोड़ दो मुझे! सुखी राम दर्द से चीखने लगा। मैं तो सुखी राम हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, यह गलती है। कोड़े सुखी राम की पीठ पर पड़ते रहे और वह दर्द से कराहता रहा। उसके शरीर पर लाल लाल निशान पड़ गए और आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने आप से बोला, हाय रे मेरा उल्टा भाग्य! जब भी पहाड़ खोदता हूँ हिस्से में चूहिया ही निकलती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ ही देर में सुखी राम अधमरासा होकर जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी पीठ खून से लथपथ थी और चेहरे पर दर्द के भाव थे। रानी रुक्मिणी ने अपने सिंहासन से उठकर सुखी राम के पास आकर कहा, जाओ जाकर 10 वर्ष के लगान का इंतजाम करो, नहीं तो। उनकी आवाज में धमकी थी। नहीं तो क्या महारानी जी? सुखी राम ने आंखों में आंसू भरकर डरते हुए पूछा। नहीं तो लगान ना चुकाने पर तुम्हें राज्य में सबके सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा, रानी ने कठोर स्वर में कहा। यह सुनकर बेचारा सुखी राम रोता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था और मन पछतावे से भरा हुआ था। मैंने क्या कर दिया अपने साथ? वह बुदबुदाता रहा। मेरा नाम बदलने से क्या होगा, भाग्य तो वही रहेगा। सूरज डूबने को था और आकाश में लालिमा छा गई थी। सुखी राम अपने घर पहुंचा और दुख से भरा हुआ अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी पीठ पर लगे घाव जल रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने भाग्य को कोसने लगा और सोचने लगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
तभी अचानक उसके कमरे में किसी के कदमों की आहट हुई। सुखी राम ने मुड़कर देखा तो वहां उसका भाई दुखी राम खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे और आंखों में स्नेह। भैया, आप ठीक तो हैं? दुखी राम ने चिंतित स्वर में पूछा, अपने भाई की ओर बढ़ते हुए। सुखी राम ने अपनी आंखें पोंछी और कराहते हुए बैठने की कोशिश की। अब तू क्यों आया है यहाँ? अपनी नई संपत्ति का आनंद ले। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। दुखी राम ने अपने भाई के पास बैठते हुए धीरे से कहा, भैया, चाचा जी ने सारी संपत्ति आपके नाम कर दी थी, परंतु आपने तो अपना नाम ही बदल दिया। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा प्यार था। और आपके चेहरे पर यह दर्द कैसा? दुखी राम ने अपने भाई की पीठ पर पड़े घावों को देखकर पूछा, आपके साथ क्या हुआ? यह सुनकर सुखी राम फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू धारा बन गए और हृदय में जो कड़वाहट थी वह पिघलने लगी। मेरा तो भाग्य ही उल्टा है छोटे, उसने बीच बीच में हिचकियां लेते हुए कहा। सुखी राम रोते हुए सारी घटना बताने लगा, कैसे वह महल गया, कैसे रानी ने उसे सजा सुनाई और कैसे 10 कोड़े मारे गए। उसने यह भी बताया कि अगर वह 10 वर्षों का लगान नहीं चुकाता तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब मुझे तेरी बात समझ आ गई है छोटे, सुखी राम ने अपने भाई का हाथ थामते हुए कहा। नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। उसकी आवाज में पछतावा और अफसोस था। दुखी राम ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए स्नेह से कहा, भैया, आप चिंता मत करो, 10 वर्षों का लगान मैं चुका दूंगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। सुखी राम ने आश्चर्य से अपने भाई की ओर देखा। तू ऐसा क्यों करेगा? उसने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास था। दुखी राम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप मेरे भाई हैं भैया, और भाई भाई के लिए ही होता है। फिर उसने गंभीर होकर आगे कहा, भैया, भाग्य केवल उसी का बदलता है जो दूसरों की खुशहाली देखकर खुश होता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और अपनी सच्ची मेहनत और लगन से अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। दुखी राम ने फिर अपने भाई के सामने झुकते हुए कहा, चाचा जी ने सारी संपत्ति आपके नाम की है, इसीलिए उसके मालिक आप ही हुए। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संतोष था। अपने भाई की बात सुनकर सुखी राम की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू पछतावे और शर्म के थे। वह अपने भाई को देखता रहा, जिसने हमेशा उसके लालच और स्वार्थ को माफ किया था, जिसने हमेशा उसके साथ खड़े रहने का वादा किया था। मैं कितना मूर्ख था छोटे, सुखी राम ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। तूने हमेशा मुझे माफ किया और मैंने हमेशा तेरा बुरा चाहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा पछतावा था। दुखी राम ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, भैया, सब भूल जाइए। अब हम दोनों मिलकर खेती करेंगे और राज्य का लगान भी चुकाएंगे। मैं आपके घावों पर मरहम लगा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सुखी राम मुस्कुराने लगा और उस दिन के बाद वह सुधर गया। उसने अपना नाम वापस सुखी राम रख लिया और अपने भाई के साथ मिलकर खेती करने लगा। उसने अपने लालच और स्वार्थ को त्याग दिया और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजने लगा। समय बीतता गया और सुखी राम और दुखी राम की खेती फलती फूलती रही। उन्होंने मिलकर राज्य का सारा लगान चुका दिया और उनके खेतों की फसल राज्य में सबसे अच्छी होने लगी। लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे और उनकी कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। अंत में दोनों भाइयों ने समझ लिया कि नाम नहीं, बल्कि कर्म से भाग्य बनता है। सच्ची मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के प्रति प्रेम से ही जीवन सफल होता है। और इस प्रकार सुखी राम और दुखी राम की कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे और जिससे वे सीखेंगे कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो दूसरों के लिए जीते हैं।